अरे बेंचो फक बाप ने सीख लिया। मैंने नहीं करा ये, मैंने नहीं करा। मैं वही सोच रहा हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में यही था ना डिस्कस हमने करा था, हाउ टू किल सच में घुस गया, सच में गांड में घुस गया था भाई, थोड़ा सा मतलब खून निकल रहा है। नहीं पता नहीं है, मैं ऐसे कैसे चेक करूँ भाई, बाथरूम में जाके जो पीछे गांड दिखती भी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच ले, कर सकते हैं वैसे सेल्फी स्टिक से एक बढ़िया ऐसे करके गांड की फोटो। भाई यार लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल की सीन है, मेरा एक दोस्त था, उसने ना क्या करा कि ऐसे पेन का ढक्कन हटाया और मेरी सीट पे ऐसे रख दिया पकड़ के। और मैं यूजुअली ना बहुत आराम से बैठने वाला इंसान हूँ, उसे भी पता था। पर उस दिन तू, लेकिन उस दिन नहीं अच्छा। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, गेम्स के पीरियड के बाद वाला पीरियड था वो, कि भाई फुटबॉल खेल के बिल्कुल थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और मैं आया और मैं ऐसे झटके से बैठा और भाई पेन घुस गया सच में अंदर भाई। अंदर ही घुस गया था? अबे छेद में नहीं लोडू। अच्छा ठीक है, छेद में ज्यादा तो लगी, छेद में नहीं घुसा, पीछे ऐसे उसमें बम में, हाँ उसमें लगा और फिर ऐसे हल्का से बाहर निकला, इतना उस टाइम पे आवाज भी निकलती। हाँ बस मैं बैठ गया। फिर वो बस सॉरी गौरव बोले जा रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर दिया तुझे, चूतिया आएगा। कहता मुझे लगा कहता रिएक्शन नहीं कहते रहा भाई क्या कर दिया तूने, चूतिया आएगा भाई। अबे भाई अब वो मजे में कर रहा था, गुस्सा दिखाना था। और वो भोसड़ी का क्या कह रहा था उसके बाद कि भाई तू मेरे कर दे, आजा तू मेरे कर दे। अरे भोसड़ी यही करते रहेंगे। So on this note, welcome to Brown Podcast guys. This is I think episode 12. आए लड़का पढ़ाई करके आया है। मैं पढ़ने लग गया हूँ, अब पेपर आ रहे हैं और आई एम वेरी सीरियस। सही है भाई, बढ़िया। ठीक है, सो आज किसके बारे में बात करने वाले हम? आज फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई थिंक ये वाले पॉडकास्ट भी बहुत मजेदार होते हैं। हाँ, इसलिए हमारे में प्रेशर नहीं होता कि गेस्ट को हमें कंफर्टेबल फील कराना है या फिर गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करना है। हाँ बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है। प्लस इसमें आई थिंक लोगों के पास टेक अवे थोड़ा ज्यादा होता है हम लोगों से, और हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। टेक अवे ज्यादा होता है अगर हम गेस्ट से कंपेयर करें, बट who are we to actually say this? Write down in the comments कितना सारा टेक अवे, तुमने क्या क्या सीखा हमसे। ठीक है, let's start with लाल सिंह चड्ढा। Yes, let's start. So, have you watched Forrest Gump? Yes, I have. बढ़िया मूवी है भाई, मैंने भी देखी है। So let's move on to the next topic. Yes. लाल सिंह चड्ढा तेरे हिसाब से क्यों फेल हो गई? Let's address the elephant in the room. यार मैंने ना बहुत सारे वो देखे, लेफ्ट विंग, पहले मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी, फिर मैंने वो श्याम शर्मा शो देखा, फिर मैंने श्याम शर्मा शो का एक पॉडकास्ट देखा, उसमें पता नहीं कोई थर्ड पर्सन आ रखा था, गंजा साहब, मेरे को पता नहीं कौन है वो, होगा भाई कोई बड़ा इंसान होगा पता नहीं। वो कहता तो ना, जो श्याम शर्मा था ना वो ऑब्वियसली भाई वो राइट विंग बंदा है, तो वो यही बोले जा रहा था कि लोग बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत क्या है। तो गंजे ने बोला कि एक मिनट रुक, बॉयकॉट गया तेल लेने, मूवी अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी, सिंपल फंडा ही है। तो इट्स नॉट इवन अबाउट कि बॉयकॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट्स मोर अबाउट कि लोगों को देखना क्या है। अगर तुम उस टेस्ट को हिट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट कैन वी डू। And as my friend Jamie said, Jamie Pan from Tried and Refused Productions, you know, he told me on a phone call कि भाई मूवी जो है ओवरऑल उसके अंदर बहुत सारे बैड एस्पेक्ट्स हैं। मैंने उसका रिव्यू नहीं देखा, उसका फोन आया मेरे पास। ठीक है तो उसने मुझे यही बोला कि भाई जो मूवी है वो बहुत सारे फैक्टर्स में ना खुद ही हग रही है, सिर्फ बॉयकॉट की जरूरत नहीं है। लाइक तो उसको जब मैंने सिखाया था मतलब रिव्यू करना, तो कुछ कुछ माइन्यूटेस्ट पॉइंट्स जैसे स्टोरी हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, और क्या इमोशनल हिट मिल रहा है उस मूवी से तुम्हें, वो सब चीजों के बारे में बात करें तो वो है नहीं। अगर हम कंपेयर करें फॉरेस्ट गंप से, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो जो स्पेशली जो वो वाला सीन है ना जहाँ पे उसकी मदर सैक्रिफाइस करती है चीजों को, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है बट ठीक है। If you have seen Forrest Gump, you would get it. ठीक है, अगर आपने नहीं देखी Forrest Gump, जहाँ पे उसकी मम्मी प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। Exactly.
सो आई फील वो सैक्रिफाइसेस मतलब वो ट्रू लगते हैं कंपेयर टू मैंने देखी भी नहीं लाल सिंह चड्ढा, तूने देखी? भाई मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो रीमेक्स देख लेगा अगर मैंने फर्स्ट मूवी देख ली है। एंड अगर मैंने मोमेंटो देख ली होती तो मैं गजनी नहीं देखता शायद। अब मैंने गजनी देख ली तो मैं मोमेंटो शायद नहीं देखूंगा। और मैं उन लोगों में आता हूँ कि मतलब जिसको ज्ञान चोदना है बिना देखे मूवी, तो इसलिए मैंने देखी नहीं। ठीक है, बट आई फील यार ऑब्वियस रीजन वही हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे हिट नहीं करी होगी। हाँ। हमें तो पता नहीं, हमने देखी। लेकिन तुझे क्या लगता है ये बॉयकॉट वाला एक्चुअली में सीन चेंज कर सकता है लोगों का? लाइक तेरे को पर्सनली क्या लगा? देख मैं तो ऑनेस्टली बताऊं मैं पहले भी नहीं देखने वाला था, मैं अब भी नहीं देखूंगा। तो मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा कि बॉयकॉट हुआ कि नहीं हुआ। तेरा क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई वुड गेट ऑन दिस बट बिफोर दिस मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। तूने वीडियो देखी उसकी अपने श्वेताब भैया की इस चीज के ऊपर? उसने एक वीडियो बनाई। श्वेताब भैया ने क्या बोला? देखो भाई, देखो उनकी वीडियो देखो, 9 मिनट की वीडियो, 9-10 मिनट की कुछ वीडियो है। इसमें लौंडे देखो बहुत गलत कर रहे हैं, फॉरेस्ट गंप पे टच नहीं कर रहे हैं वो पॉइंट्स जो जरूरी है। तो भाई मुझे तो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। पूरी वीडियो पूरी मूवी देखी नहीं उसने भी, तो वो पूरी में जज कर रहा है, वो कह रहा है नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा। बिल्कुल उस वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड में he says, देखो लौंडे मैं तो नहीं देखूंगा, जाके ओटीटी पे देख लूंगा मेरे दोस्त। no, अगर किसी बंदे ने उसकी पूरी वीडियो मान के देख के अगर जज करना होता ना कि मैं देखूं या ना देखूं, उसने पूरा ये बोला कि मत देख, और बिल्कुल 10 सेकंड में बोला है लौंडे मैं ओटीटी पे आएगा तो मैं देखूंगा। इतने भी बुरे नहीं है। सो दिस इज श्वेता, बट माय टेक ऑन दिस इज आई फील ऑब्वियसली यार अगर यार लोग गालियां तो तुम्हें हर ही केस में देंगे, बॉयकॉट भी हर केस में तुम करते हो, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल तुम बॉयकॉट करोगे तो कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, बट कंटेंट के ऊपर है यार। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स थी वो लोगों ने देखी थी भाई, लोगों बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। आई वाज नॉट एग्रीइंग टू इट 100%, नीदर वर यू, बट वी वॉच्ड इट बिकॉज़ इट वाज फन टू वॉच। गलत चीज बोल रहा है इट वाज भाई हमें देखने कट लग जाएगा, मन कर रहा था देखने का, क्योंकि बहुत उसकी इट वाज लाइक समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल ना, कंट्रोवर्शियल, एंड वो तेरे को हुक रखती है ना। हाँ, कि माम डिस करे नहीं, सॉरी हाँ हटा इससे कश्मीर फाइल्स में क्यों हो जाता है दोबारा? हाँ, कश्मीर फाइल्स हमारी ऐसी खराब हिस्ट्री है। पहली कंट्रोवर्सी थी गाइस वो हमारी। छोटी सी होने से पहले रोक दिया हमने। हाँ हमने कहा ये वाली नहीं करते, एक बड़ी आएगी तब करेंगे। ये वाली रहने देते अभी। तो ठीक है, सो दैट्स आवर टेक ऑन लाल सिंह चड्ढा विदाउट वाचिंग इट। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि बॉयकॉट से तेरे को फर्क पड़ता है? मेरे को नहीं पड़ता भाई यार। अगर कोई बंदा, मैं पर्सनली वैसा बंदा हूं कि मैं देखूंगा। हाँ। अगर कोई बॉयकॉट कर रहा है ना, और तेरे को मसाला मिलेगा। हाँ, और अगर हम एग्जांपल लें, पद्मावत में भी तो बॉयकॉट हुआ था, हिट हुई थी भाई पद्मावत। वो क्या कर रहे थे, वो लोग पागल हो गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, किसी का। कोई बस जला दी शायद। हाँ, किसने जलाई थी वी डोंट नो, वी आर नॉट वेल अवेयर। किस पार्टी से थे वो भी हमें नहीं पता। बिल्कुल भाई। क्या वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे? यस, बट हु नोस। क्या उन्होंने ऑरेंज नहीं ऑरेंज क्या उन्होंने ऑरेंज आइसक्रीम खाई थी ये सब करने के बाद? ऑरेंज वॉल पे बैठ के बात कर रहे हैं। वी सपोर्ट यू गाइस। हाँ, बट वही है, पद्मावत में भी बॉयकॉट हुआ था, बट इट बिकेम अ हिट यार। सो आई डोंट थिंक उससे फर्क पड़ता है लोगों को, बल्कि क्यूरियोसिटी होती है कि भैंस अगर बॉयकॉट कर रहे हो क्या होगा तो इसमें। इवेंचुअली आई थिंक वो मूवी जो है ना इंसानों को अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, दैट्स ऑल द गेम देयर इज। यस, ये तो है। प्लस आमिर खान का एक तेरे को पता है सीन क्या? मैंने इंटरव्यू देखा था अभी लाल सिंह चड्ढा से जस्ट पहले, इंटरव्यू शायद पहले का है वो। हाँ। बहुत पहले किसी इसमें 2002 राइट्स के बारे में बात कर रहा है वो। नहीं, अबे वो तो है ही, उसके बाद बात करेंगे गाइस, उस पे करेंगे हम, बट ठीक है। उससे बाद में कुछ ऐसे कोई मूवी वो प्रमोट कर रहा था, उस टाइम पे उसने बोली थी ये चीज बड़ी चौड़ में। क्या? कि मैं क्या करता हूँ, मैं सैलरी नहीं लेता मूवी के लिए, मैं मूवी में से, तुम देखा हो इंटरव्यू? हाँ, मेरे को ये पता है कि मैं एक कट ले लेता हूँ प्रॉफिट का। हाँ। तो अगर मूवी अच्छी नहीं करती तो मैं, और उसी में ही वो चौड़ में ही बोलता है कि मैंने ये चीज क्रैक कर ली है कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए। एंड देन वी सॉ थग्स ऑफ हिंदुस्तान, देन वी सॉ लाल सिंह चड्ढा। सो मे बी वो इंटरव्यू काफी अच्छे से टाइम नहीं हुआ वो। पता नहीं यार, आई थिंक कुछ शॉट्स इंसान के लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। लेकिन भाई उसका दंगल वाला तगड़ा पैसा बनाया उसने। चाइना में कितनी सुपर हिट गई है मूवी वो, पर ये इंडिया में कमाया फिर बहन चो चाइना से भी कमाया। और ये दोनों कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज
आधा पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है भाई अगर हम दोनों मिलाने ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। सो एक चीज और यार, जो कंट्रोवर्सी थी मेन, क्या? इंटॉलरेंस वाली, तेको पता है क्या हुआ था? क्या? हाँ, आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि माय वाइफ सेज दैट शी इज नॉट फीलिंग सेफ इन इंडिया, इंटॉलरेंट है लोग। सो एज माय वाइफ व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ भाई, इंटॉलरेंट है भाई लोग, इंटॉलरेंट है भाई, बिल्कुल है भाई, और वो प्रूव करेंगे इंटॉलरेंट और होके। हाँ। ये एक तरीका है भाई। ध्रुव राठी की वीडियो भाई बहुत बढ़िया थी भाई, लड़का अच्छा सरकाज़म कर रहा है। हाँ भाई, उसने क्या बढ़िया सरकाज़म किया उसमें भाई, एकदम से एक छोटी सी क्यूट सी हंसी देखी, देखो दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंटॉलरेंट होने का मतलब क्या है? हम तो इंटॉलरेंट है ही नहीं, हमें इंटॉलरेंट आप कैसे बोल सकते हैं? और ये करते ही वो इंटॉलरेंट बन जाते हैं। फक भाई, नाइस राइटिंग भाई। बाकी कई लोग ये कह रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा को छोड़ो, साउथ की मूवीज से सीखो ना, RRR से सीखो ना। RRR भाई, हाँ RRR के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो क्या लगता है? व्हाट इज योर टेक? भाई मैंने कल रात को ही RRR देखने की कोशिश करी। अच्छा। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने आप को बहुत फोर्स कर रहा हूँ देखने के लिए। मेरे को ऐसा लगा कि ना इतनी ओवर है ना वो मूवी हर सेंस में, लाइक म्यूजिक के सेंस में, सिनेमाटोग्राफी के सेंस में, एक्टिंग के सेंस में, हर चीज में ना। मतलब ऐसा है कि रील देखने वाली ऑडियंस के लिए बनाई गई ये मूवी, कि अगर 15 सेकंड में ना कुछ तड़कता भड़कता नहीं दिया ना तो लोग ऑफ करके ना रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे। बट इन अ वे इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग आल्सो भाई, मतलब फॉर द डायरेक्टर, डोंट यू थिंक? मतलब मैं भी ADHD वाले लोगों के लिए बनाई गई ये मूवी। इनको अटेंशन का चुदियावा रहता है ना। पर भाई ऐसा ना हो जाए मूवी के बारे में उल्टा बोलने से पहले ना मैं वो कमेंट्स याद आए थे कश्मीर फाइल्स वाले जो आए थे ना भाई। लेकिन उस मूवी में पता नहीं यार, मैं लाइक मेरा पर्सनल टेस्ट के साथ वो बैठी नहीं। मुझे मूवीज ऐसी अच्छी लगी जो थोड़ा इंसानी लेवल पे ना कनेक्ट करे, जिसमें लगे कि यार नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, मैं कैरेक्टर से कनेक्ट करूं कि यार हाँ ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसी है, और कुछ लगे, कुछ कनेक्शन फील हो। RRR में ना इट वाज जस्ट लाइक कि भैंचो ओवर द टॉप फॉर नो रीजन एट ऑल। यार मतलब दो मेरे भी इस चीज में सेम व्यूज हैं। आई फील फॉर अ पर्सन लाइक मी RRR इज नॉट अ मूवी, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने गया था और भाई मैं बीच में सो गया था, ठीक है। मूवी के क्लाइमैक्स में जब वो बिल्कुल सब चल रहा है ना, मैं अपना सो रहा हूँ और पता है मेरी नींद कब आई थी? जब वो शेर छोड़ता है ना, मैं कहा भाई अब समय आ चुका है भाई सोने का, ठीक है। जब वो ऐसे वो लेके आता है मशाल और पीछे से 3 शेर ऐसे निकलते हैं ना, मतलब शेर भी कोरियोग्राफ करके लाया है वो, तो वो वहां से फिर खत्म होता जाता है मेरा कनेक्शन, और धीरे धीरे मेरे को नींद आती जाती है। बट आई फील वी शुड गिव इट टू RR, वो क्या बंदा है वो राजामौली, S राजामौली, क्या है वो बंदा? वो डायरेक्टर है, हाँ डायरेक्टर है, बट उसका पूरा नाम नहीं मालूम है, वो राजामौली बोलते हैं। तो दिस पर्सन वी शुड गिव हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी लेके आया है एक ऐसे टाइम पे जहां लोग देखना नहीं चाहते मूवी भाई। सही बात है। तो कोई ठीक ठाक अच्छी मूवी भी लोग नहीं देखने जा रहे। शमशेरा वाज ठीक, मैंने सुना है, जैमी नहीं बताता फोन पे, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइस कि आई एम लाइक हाईली ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन एंड वॉच एवरी वीडियो ऑफ हिज, बट ही इज अ नाइस गाय और he calls me and tells me everything. टेक्स्ट करा ना तूने उसको? इनफैक्ट मैं रातों को कई बार मैं न्यूड्स भेजा रातों को, जब मैं सो के उठता हूँ मेरे साइड में बैठा होता है, so I'm like hey Jami tell me about a new movie. We feel this different connection. हाँ ठीक है। But I feel उस बंदे को यार एक बहुत बड़ा हमें appreciation देना चाहिए। एक ऐसी in this world of ADHD, हाँ he has brought something exactly worth attention. Yes, true. लेकिन कल एक चीज मैं देख रहा था, फर्स्ट 45 मिनट्स में मूवी देखी, उसमें एक चीज मैंने नोटिस करी, एक पैटर्न मैंने नोटिस किया कि जितनी भी प्री इंडिपेंडेंस वाली मूवीज होती है ना, इसमें अंग्रेजों को तो दिखाया टॉक्सिक, एकदम हरामी, कि मारेगा बस, इंडियन दिखा नहीं वो मारेगा। एक चीज बोल रहा है, हाँ अंग्रेज टॉक्सिक होते हैं, पर वो वाला अच्छा होता है जो स्टोरी लिख रहा होता है। रंदे बसंती देख ले, वो भी होता है, लेकिन जो अंग्रेज मार रहा है ना उसकी पत्नी टॉक्सिक नहीं है। हाँ मतलब कि इतना बढ़िया चीज है वो, मैं तेरे को एक एनालिसिस समझाता हूँ कि बंदा आया अंग्रेज, उसने इंडियन को मारा बहुत, बोला लगान कहाँ है भोसड़ी के, लगान दे। उसकी वाईफाई एक मिनट मार क्यों रहे हो? उसे पकड़ा प्यार से, भुवन लगान कहाँ है? अबे तू
अगर वो फॉर द टाइम बीइंग डिप्लोमेसी की चोरी बन रही है तो उसने भी क्या गलत अलग क्या करा उसने एट द एंड तो वो उसी आदमी के साथ घर जाके खाना खा रही ना उसी 3 गुना लगान के पैसे का। और ये क्या मतलब है, तुम दिखा रहे हो कि अंग्रेजी लड़कियां बढ़िया है, हाँ लेकिन अंग्रेजी आदमी का दिल नहीं है। हाँ ये भाई गलत है, ये मेरे को समझ नहीं आया। थोड़ा सिंपैथेटिक हर बंदा होता है, थोड़ा एम्पैथी भी हर किसी के अंदर होती है। और भाई बंदियों को ब्लॉन्ड्स को ना ऐसे अच्छा दिखाना बंद करो। आई हैव सीन इट, ठीक है, इन अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। दे आर नॉट एज गुड एज दे लुक। हाँ भाई सही बात। दे कैन बी नॉटी समटाइम्स बट दैट्स ओके। खैर टॉकिंग अबाउट नॉटी, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। कई बार गाइस ऐसा होता था, मतलब तुम लोग तो भाई जैसे हो भाई, तुम्हें बताना पड़ेगा। कई बार ये भोसड़ी का मुझसे ऐसे सेंटेंसेस बुलवाता था इन अ पॉडकास्ट जिससे मेरी बंदी मुझे बहुत, मैं बुलवाता था तो भोसड़ी के ऐसी बातें ही स्टार्ट करता था ना कि मैं कुछ हक दूं, मैं कुछ ऐसा बोल दूं। पर लास्ट टाइम मैंने सुना कि ऐसा कुछ हुआ कि तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या कहते हैं कि नर्स जो है टट्टे चेक कर रही थी किसी बूढ़े के, और तूने बोला नर्स बुला लो भाई। Why am I saying this? Just to, you know. देखो लॉन्डे भाई, मैंने एक रूट चूज किया। मैंने कहा कि ये बिहाइंड द कैमरा सॉल्व होगा। अब वो सही हो गलत हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने वो रूट चूज करा एंड आई स्टक टू इट भाई। तो मुझे मत बोलो भोसड़ी के प्रखर भाई। श्वेताब लेकिन मैं सामने लेके आ रहा हूँ भोसड़ी के। तुम भाई क्या बोल रहे हो लाइव स्ट्रीम में यार? मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं चुप नहीं रह सकता भाई। Talking about this, श्वेताब भाई, you are not in a terrible state. अरे भाई ये रहने देते हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ा ज्यादा हमारी औकात से बाहर की चीज है। ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या बात कर रहे थे अब इसके अलावा? वो सैंडी और श्वेताब और प्रखर वाला सीन जो था, क्या लगा तेरे को? ओवरऑल किसकी क्या गलती थी भाई? मेरे को पहले मेरे साथ ऐसा था कि मैं चेंज होता गया। सबकी वीडियो देख के ना संदीप के लेवल होता है, संदीप भी ठीक कह रहा है, प्रखर की देखो तो कह रहा है अरे वैंचो यही बंदा सही है, यही है। फिर श्वेताब के देखो, अरे लौंडे ये क्या कर दिया इसने? अरे वो फटी गई चोरी हो गई यार, ये तो लौंडे किताब पढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, तो मेरा सब ऐसे सीन था भाई। स्टार्टिंग में तो मैं प्रखर की साइड था, प्रखर ज्यादा बोल रहा था। जो बंदा ज्यादा वर्बल होता है ना भाई, वो हमें सही लगता है और लगा मेरे को। फिर उसके बाद फिर अपने भाई ने फैक्ट्स पेश कर दिए, सैंडी भाई ने, कि मेरे को थोड़े से फैक्ट्स लेके आने यार, फैक्ट्स मैं 2 मिनट में आता। अरे मतलब गोचू, अरे गोचू होता। लेकिन भाई संदीप भाई ने मतलब अलग लेवल के डिप्लोमेट बन गया उस वीडियो में, तो कि मैं फोन लेके आता हूँ, मैंने सब स्टोर करके रखा हुआ है। 1 मिनट आप रुकिए जरा। मतलब ये होता है ना कि हमें पता है कि ये इंसान इतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन ये ना जबरदस्ती का अच्छा बन रहा है, और उस टाइम बस बंद करता है कि बोल ले, अबे भाई थोड़ा सा रियल हो जा। और जो बंदा वो क्वेश्चन पूछता है, वो कितना रियल क्वेश्चन पूछता है भाई। क्या एक्टिंग करी उस लड़के ने। हैट्स ऑफ टू ब्रो, इफ यू वांट टू, यू नो, कोलैबोरेट। नेक्स्ट वीडियो में आ रहा भाई। हाँ भाई, डायरेक्ट, मतलब जेन्युइनली भाई, कांट फॉर एक्टिंग भाई। और जो लाइंस मतलब कहीं रखी हुई थी, लिखी हुई थी कहीं, कहाँ थी वो भाई वो लाइंस जो उसने पूछा था क्वेश्चन? याद करिए उस लड़के ने। गलत भाई, इतना बड़ा मोनोलॉग मेरे से नहीं हो पाता भाई। हंस देता मैं तो सर वो आपने ना गलती नहीं करी कुछ। अच्छा सॉरी, एक और लेते हैं, वन लास्ट अब सही से करूँगा। अरे यार फक भाई यार, गलती सबकी थी यार, सबकी थी थोड़ी। फिर उसके बाद लास्ट में जब श्वेताब भाई ने रिएक्ट किया, लास्ट में जब बताया कि लौंडे हुआ क्या था, तो वो भी मेरे को सही लगा भाई। मतलब इन अ लॉट ऑफ सेंस वहां पता चलता है कि प्रखर की भी गलतियां हैं भाई, बहुत सारी। और मतलब जो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे हमें कि भोसड़ी के प्रखर की उसकी वीडियो देख, फिर बनाते वीडियो चुतियापा कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो भाई। उस टाइम तक वीडियो नहीं आई थी, हमें नहीं पता था। हाँ भाई, वी वर शॉक्ड कि व्हाट द फक। प्लस अगर हमें नहीं भी पता था तो लाइक श्वेताब वाले पार्ट में तो हमने इतना वो करा ही नहीं। हाँ, श्वेताब वाज लाइक कि आया और चला गया। एग्जैक्टली। वीडियो तो प्रखर और संदीप के बारे में थी, और श्वेताब ने एक्चुअली यही किया ना, आया और चला गया। हमने रीजन नहीं दिया ना क्यों उसने बात नहीं करी। तो बस वो हो गया। हाँ, बट ठीक है, ठीक है। और किस चीज के बारे में बात करें यार? लेट्स टॉक अबाउट फेमिनिज्म। नहीं भाई, ये उस टाइप का पॉडकास्ट नहीं।
क्या और क्या सोचा था हमने? तू बता ना, क्या? तू वो कह रहा था उस दिन तू ऑफिस में गया, तेरे को किसी ने सेक्सिस्ट बोल दिया। अब पता है, अब ये बेंचो 10 और लोगों को पता है। हाँ भाई बता ना, बता, बढ़िया इंसिडेंट था भाई। ठीक है भाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो क्या सीन था कि मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था हाँ। और आई वाज डिस्कसिंग दिस स्टोरी की जहां पे मैं किडनैप हुआ था और वो सब चीजें। तूने पॉडकास्ट में नहीं करा, कभी नहीं करा, बट करेंगे कभी we'll do आगे। it in the probably next podcast. Yeah, probably next podcast we'll tell you थोड़ा सा context what देते was हैं, the story. But I got kidnapped. This was the मतलब अगर मैं प्लॉट बताऊं तो I got kidnapped from मतलब रात के अंधेरे में भाई ज्यादा बकचोद बन रहे थे। मत बनो। बन रहे थे भाई। हाँ। तो थोड़ा सा भटक गए। हाँ। किसी ने किडनैप कर लिया। हाँ भाई। अब आ गई। तो सीन ऐसा था कि उसके बीच में ना मैंने एक मतलब ऑफिस का पूरा ऐसे जमावड़ा लगा हुआ है, एक महफिल सी जमी हुई है, सारे बंदे बैठे हुए हैं। और वहां मैं बोलता हूँ कि यार ये ना ये चीज ये हरकत की वजह से मेरी जो है मैंने अपनी सारी फीमेल एनर्जी मतलब तू गाड़ी के अंदर था बेसिकली। हाँ। है ना, तेरी गांड फट रही थी। हाँ। एंड साइड से एक पीसीआर वैन जा रही थी, तो मेरे को लगा ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो कहीं खींच ना जाए। ठीक है, बता ही देता हूँ। हाँ। तो पीसीआर जा रही थी, तो मेरे को लगा दिस इज माई लास्ट मौका। हाँ। तो मैंने मतलब विंडो पे मारने की कोशिश करी, विंडो किसी तरीके से उनको सुनाई दे जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बताते वक्त जस्ट टू यू नो केटर टू द स्टोरी टेलिंग पार्ट, एम्फेसिस देने के लिए। हाँ, मैंने बोला कि मैंने अपनी सारी फेमिन एनर्जी को स्टोर करके हाँ। चिल्लाने की कोशिश करी। ठीक है। एंड देयर वाज दिस गर्ल, ठीक है, सिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सो रॉन्ग हाँ, एट सो मेनी प्लेसेस। हाँ। फेमिनिन एनर्जी क्यों यूज की तूने? उसने यही बोला था। उसने बोला कि दिस इज सो सेक्सिस्ट यार, हाउ कैन यू जस्ट से फेमिनिन एनर्जी, क्या लड़के चिल्लाते नहीं है? और मुझे लगा शी वाज जस्ट जोकिंग, तो वाज लाइक ऐसा थोड़ी पागल हो गया, मैं ऐसे नहीं कह रहा था। और शी वाज लाइक आई एम सीरियस। वहां पे मेरा मैनेजर बैठा हुआ है और बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। हाँ। और मैं बस उस बंदे की तरफ देख रहा हूँ कि चुप हो जाए प्लीज जल्दी। और वो बोले जा रही मोनोलॉग दे रही पूरा। उसने कम से कम हाँ। 4 लाइन उसके बाद कंटिन्यू करी होंगी। क्या बोला? यही कि यू आर अ सेक्सिस्ट, तुम्हें इस चीज को देखना चाहिए। मतलब क्या तुम मतलब एक होता है ना कि एक तुम बोल के चुप हो जाओ, दिस इज अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग टू से, कूल, ओके, आई विल इंप्रूव। हाँ। उसने बोला दिस इज अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग टू से। उसके बाद तुम ये ऐसा बोल कह सकते हो, फेमिनिन एनर्जी, तुम्हें क्या लगता है कि औरतें ही उड़ निकाल सकती हैं ऐसी आवाज, लड़के नहीं चिल्लाते क्या? हाँ। क्या सोचते हो तुम ये सब चीजों के बारे में? तो वो जब 4-5 लाइन उसने बोली ना, आई हैड नो आंसर्स। मैं एक्चुअली उसको रिप्लाई करना चाहता, बट मेरे को लगा यार कि मतलब ऑफिस में ना तुम खैर कितना ही भाई तुम कॉरल करोगे इस बंदे के साथ। तो मैंने कहा, और मैं ऊपर से इंटर्न भी था तो वो देते नहीं फिर वो। एग्जैक्टली भाई, सैलरी चाहिए भाई। हाँ भाई, सैलरी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। Yes. बाकी सब बाद में आता है। तो फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, एक दिन पॉडकास्ट में बोलूंगा। फिर से पॉडकास्ट भेजूंगा। हाँ, तेरी लिंक देख अब देख तू फेमिनिस्ट But- कितना बड़ा हूं मैं। दिस इज द थिंग यार ये चूतियापा लगता है मेरे को यार, ऑफिसेज में होता है यार ये। लेकिन मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ना मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन आर टू थिंग्स। इसको 2 चीजों की तरह ही लेना चाहिए। लाइक अगर कोई लड़की आके बोले कि मैं लड़ाई कर रही थी और मैं जो आदमी की तरह लड़ी बिल्कुल, तो उससे तू क्या समझेगा, क्या इन्फर करेगा? कि मतलब वो बिल्कुल वायलेंट हो गई ना, जंगली हो गई ना बिल्कुल। दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। अब हम ये नहीं बोलूंगा कि आदमी लड़ते हैं क्या, तुझे क्या लगता है भाई? मैं तो वही कह रहा हूँ, अब ये फैक्ट है कि आदमी ज्यादा वायलेंट, जंगली और हाँ, और ये फैक्ट है कि लड़कियां ज्यादा चिल्लाती। अबे भाई मेरी बंदी 10 मोमेंट पे बहुत ज्यादा चिल्लाती है, जिस मोमेंट में मैं देख के ऐसे करूंगा ना कर देगी। हाँ, ऐसा होता है भाई, मेरे साथ भी चिपकली कल होता है ना। हाँ, इनफैक्ट बंदियों का ये भी होता है कि खैर ठीक है, ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये थोड़ा सा फैक्ट है। बंदियां शाउट ज्यादा करती हैं, छिपकली विपकली आ गई तो ओह माय गॉड। सोच भाई बंदी कर रही होती कि जय यू आर सो सेक्सिस्ट, चिपकली। भाई सो दिस वाज द सिनेरियो। तो भाई ऑफिस में और इन जगहों में देखा जहां पे खास करके वो बहुत जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हो जाते हैं ना, ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन वाले, हाँ, समझ गया। वो फिर ज्यादा ही मतलब दिल पे ले लेते हैं चीजों को। हाँ, कि दिस इज सेक्सिस्ट, दिस इज रेसिस्ट, दिस इज ये, एट सम लेवल यस आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मुझे शायद
नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, उसके सामने। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मैंने सही बोला भाई। तो यही है भाई, क्या कर सकते हैं। कमेंट डाउन बोलो व्हाट डू यू थिंक यार। हैव यू एवर ट्राइड हाँ बीइंग अ सेक्सिस्ट और शाउटिंग लाइक अ फेमिनिन? ट्राई दिस विद योर नियरेस्ट गर्ल, मे बी विद योर सिस्टर और योर मॉम, देखते हैं क्या रिप्लाई होता है उनका। और अगर वो आपको चाटा मारते हैं कमेंट डाउन में लो, वी वुड लाइक टू नो। हंसी वाला वो भेजेंगे इमोजी रिप्लाई में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे आज? तूने वो देखा एंड्रू टेट? हाँ हमने डिस्कस कुछ और करा था, हम बातें कुछ और कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम आ जाएंगे, अभी हमारे पास थोड़ा सा 10 मिनट है, इसलिए मैं थोड़ा सा कूल भाई। हाँ, हाँ एंड्रू टेट सुना है भाई। एंड्रू टेट की मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी वो वाली, वो कि बुगाड़ी वाली। हाँ वो फनी वीडियो है भाई, उसमें वो आता है, देखिए तूने? बता बता। उसमें आता है अपनी बुगाड़ी लेके, ऑलिव कलर की होती है उसकी बुगाड़ी, ऑलिव पता है ना, एकदम ग्रीन, डार्क वाला ग्रीन। बुगाड़ी लेके आता है, अब कलर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं चुके बना रहा हूँ, ठीक है। तो लड़का भी तो है तू। हाँ, नहीं नाउ दिस इज सेक्सिस्ट, ठीक है। अब वो बुगाड़ी लेके आता है, उतरता है, तो कहता है नाइस बुगाड़ी, वीडियो बना रहा था जो बंदा, कहता है नाइस बुगाड़ी, कहता है हाँ थैंक्स। अ लॉट ऑफ पीपल सेड टू मी कि दिस इज नॉट अ, व्हाई डू यू बाय अ ऑलिव कलर बुगाड़ी? एंड आई वाज लाइक ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुगाड़ी? ये मैंने देखा है, देखा शायद है। मैंने फिंग की वीडियो में देखा था ये। फनी है भाई ये चीज। हाँ बट अदर देन दैट थोड़ा एंड्रू सा टेट भाई माफिया है, कौन? गुंडा है वो, सच में? और क्या। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। गुंडा है भाई वो है। हाँ। जॉन अब्राहम निकल रहा है मेरे दिमाग से बेंच। वो क्या बंदा है वो, जो अब्राहम कौन है भाई, वो मुंबई दाऊद का इब्राहिम। डॉन। हाँ दाऊद। जॉन अब्राहम चल रहा है भाई दिमाग में। ठीक है, सेक्सिस्ट वाली बात के बाद ना मैं थोड़ा सहम गया हूँ अंदर से कि क्या मैं ये बात कर सकता हूँ, बट हाँ, वो गुंडा है भाई। वो सीन उसका क्या है तेरे को पता है? उसका बिजनेस क्या है? बता बता। ओनली फैंस। फक, क्या बात कर रहा है? उसका वो इन्वेस्टर है उसमें या क्या है वो? भाई उसका है ओनली फैंस, फक ब्रो, उसने बनाया भाई ओनली फैंस। मेरे को नहीं पता था, चूते तो नहीं बना एक बार रहा। गूगल कर लेते हैं, मैं भी पक्का श्योर नहीं हूँ, बट शायद एंड्रू टेट वही है ना गंजा। हाँ हाँ भाई, उसी चश्मा का ही लगा है। के वीडियो हाँ। बनाता है। एंड्रू टेट उसके भाई का है भाई ओनली फैंस। उसके भाई का है। इन द मीन टाइम ही चेक्स। तुम कमेंट डाउन करके बताओ अगर मैं गलत हूँ इस चीज पे, तो भाई ऐसे जज मत करना, पर मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत रिसर्च करके ही बोलता हूँ मैं चीजें। कहाँ आ रहा है वेंचर? ओनली फैन फॉर्च्यून करके आ रहा है, तो कुछ तो रिलेशन है इसका। अबे है भाई। अब एग्जैक्टली तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक से टाइम लगा के। अबे फॉर नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसी का ही है एंड मूव फॉरवर्ड। हाँ, बट उसकी वीडियोस के बारे में बात करते हैं। तूने उसकी वीडियोस देखी कोई? मैं उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर तो फॉलो नहीं करता, हाँ, बट मैंने उसकी फिलोसफीज देखी हैं, क्या करता है वो, मतलब किस तरीके का बंदा है वो। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, फिंग, हाँ, कॉल करके बताया उसने मेरे को। ठीक है। So he called me and told me like about Andrew Tate, bro तेरे को पता है क्या? हाँ। फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, तो उसने मेरे को बताया कि यार ऐसा है कि एंड्रू टेट का ओनली फैंस है, उसने बहुत बड़ा एम्पायर ओनली फैंस से क्रिएट कर दिया। ठीक है। प्लस सीज उसके जहाँ पे वो रहता है। एंड्रू टेट का ओनली फैंस है एज इन वो अपने न्यूड्स बेचता है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ, पता नहीं, हो भी सकता है, क्या पता। ठीक है। बट ही वाज द फर्स्ट गाय। हाँ, ही वाज द फर्स्ट गाय एंड उसने जो है ये धंधा, अबे हाँ उसी का ही है, मैं श्योर हूँ उसी ने स्टार्ट किया ओनली फैंस। अब ठीक मेरे को है। स्टोरी याद आ गई। गॉट इट। सो और उनकी जो फिलॉसफी, मतलब वो ऐसा है कि वो गरीब बंदे थे बहुत, ठीक है। मतलब वो और उसका भाई, ठीक उन्होंने है। फिर धीरे धीरे उठे ओनली फैन, मतलब वो उन्होंने बंदियां, मतलब उनको पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड्स थी बहुत सारी। एंड्रू टेट ऐसा बंदा था कि उसकी बंदियां बहुत सारी थी। हाँ। तो उसने देखा कि भाई जब इंटरनेट की स्टार्टिंग में जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी, पॉर्न और लाइव इंटरेक्शन और वो सब चीजें, तो उसने नोटिस करा कि यार ये वाली चीज तो बहुत बढ़िया धंधा है। तो वो कहता बंदियां तो मेरी भी बहुत सारी हैं। वो क्या था, वो किसी ऐसे हाँ वो फाइटर था, वो स्ट्रीट फाइटर था या कोई फाइटर था, यूएफसी फाइटर था, पता नहीं भाई। ठीक है। तो जो वो होती है ना राउंड गर्ल होती हैं, जो राउंड वाला लेके आती है। राउंड वन। यस एग्जैक्टली। ठीक है। तो जो टेकन में बोलती है वो नहीं। हाँ, तो वो वाली बंदियां उसकी बंदी रह चुकी हैं। ठीक है। तो उन्होंने उसको अप्रोच करा, धीरे धीरे करके उन्होंने उस जगह से जो है पॉर्न इंडस्ट्री में एक नया तहलका मचा दिया, इंटरनेट पे लाइव पॉर्न ला के। वहाँ से दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ओनली फैंस। तो
in terms of business mindset, he is a nice guy. नाइस। Content wise तू बता भाई। मैंने देखा नहीं है यार, मैंने शायद उसकी वही वीडियो देखी बुगाटी वाली। उसके अलावा व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल इज कि भाई थोड़ा सा ज्यादा ही यू नो ही इज टॉक्सिक तो हाईली ओपिनियनेटेड। हाँ, मतलब ओपिनियन उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अबाउट थिंग्स। टॉक्सिक मैं भी नहीं बोलूंगा, मैंने भी सुना है क्योंकि यार उसका धंधा ही वही है ना। हाँ। ओनली फैंस में ही रहा है वो। he had a bad parenting। हाँ, सही बात है भाई। हमारे घर वाले जो चीज देखने से मना करते हैं वो उसका धंधा है। Yes, parenting was somewhere wrong. So let's talk about parenting on that note। हाँ, exactly. तू समझा नहीं अभी तक ओह, मैं कैसे मैं कैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक मेरे को लगा एक दिन जब 10 साल बाद हमारे बहनचोद 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो तब एक दिन हम ऐसे सीख जाएंगे, ऐसे अलग टॉपिक स्टार्ट करना। बट दिस वाज दैट मोमेंट ना कि जब हम कोई चीज बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हम सीख जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब सीख गए। एग्जैक्टली। कराटे किड मोमेंट हो गया लड़के का। आंसू आ रहे हैं मेरे को। बट पेरेंटिंग के बारे में बात करें तो तेरी कैसी रही है? अरे यार तू स्टार्ट कर। मैं इससे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा वो चाहिए क्या टाइम टू ओपन अप। बता स्टार्ट कर। ठीक है भाई, पेरेंटिंग के बारे में बात करो तो हमें बताना क्या एग्जैक्टली कि कैसे हम पेरेंट करें किसी को, या हम बताएंगे हमारी कैसी थी। what was the wrong thing? यार मेरे को लगता है कि जहां तक मैंने फेस किया है, हाँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है इंडियन पेरेंट्स ना यार तुम्हें बहुत चीजों में ना रोकते हैं। और अगर तुम्हें लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना तो तुम्हें मतलब जैसे ओपिनियटेड बंदा बनना पड़ेगा। जैसे एंड्रयू टेट है, उतना ज्यादा नहीं बट एक लेवल पे तुम्हें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार हर चीज जो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं ना वो उनके एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। Exactly। वो कह रहे हैं कि यार वीडियो क्रिएशन या कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं भाई। अगर उनको आईएएस नहीं पता ना कि क्या होता है, वैसे तो पता होता है, उनकी एज का वो प्रोफेशन है जो बहुत पॉपुलर था उनकी एज में, तो उनको पता है। बट लेट्स सपोज अगर किसी का पेरेंट है जो नहीं जानता आईएएस क्या है, होंगे ऐसे बंदे भाई, होंगे ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो शायद ये भी कहते होंगे अबे क्या चूतिया आईएएस में पढ़ा हुआ है, रेलवे की तैयारी। लेकिन भाई होते होंगे भाई। लेकिन उनका तो उनके लिए पता है एक और अम्ब्रेला टर्म आ जाती होगी सरकारी नौकरी। हाँ, तो शायद वो उससे बच जाते होंगे। पर यार मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। मैं तू कहना चाह गारंटी रहा देके कह है रहा हूँ कि उन्हें एक चीज के बारे में नहीं पता एंड व्हाट दे डोंट नो इज व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ। Yes। और वो तेरे को उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि यार इसमें क्यों घुस रहा है, डू दिस इंस्टेड ना, क्योंकि मेरे को इसके बारे में पता है। तो आई थिंक यार हम सिखा तो नहीं सकते अपने पेरेंट्स को क्या करना है, वरना कितनी सॉर्टेड होती है लाइफ। ठीक है, बट यार आई फील कि ना अगर तुम्हें लाइफ में सच में कुछ करना है, हमने अभी तक करा नहीं कुछ। हाँ, जितना कुछ भी करा है, हाँ, थोड़ा सा कुछ करा है। हाँ। तो वो करा है वो इसी तरीके से ही करा है कि यार तुम्हें जो सही लगता है ना उसके लिए स्टैंड लो और उस डायरेक्शन में जाओ भाई। हाँ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकेंगे क्योंकि वो अफ्रेड है, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, बस वो तुम्हें रोक रहे हैं क्योंकि फट रही है थोड़ी सी। उनके लिए वो डार्क है, उनके लिए वो अंधेरा है, उनको नहीं पता कि आगे क्या है। हाँ। तो ऐसा भी मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि ऐसे होंगे बंदे, इंडिया में ही होंगे, जिनके पेरेंट्स कहते होंगे आईएएस छोड़ रेलवे की तैयारी कर। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि होंगे ऐसे बंदे, क्योंकि अब तू सोच मेरी मम्मी की लाइन है ये। हाँ, वैसे ये बात भी सही है क्योंकि आईएएस इज वे मोर डिफिकल्ट टू क्रैक ना देन रेलवे। मेरे को लगता है कि वो माइंडसेट लेके सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आईएएस पता नहीं क्या है। अच्छा, हो सकता है माइंडसेट से करना। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो आई हैव सीन, मतलब जैसे मेरी मम्मी है, शी इज नॉट लाइक, शी इज अ होम मेकर। हाँ, शी इज अ होम मेकर। तो उनके साथ भी ये सिनेरियो है कि उनको नहीं पता कि यार आज के टाइम पे बढ़िया स्टार्टअप कौन सा है। जय इज एंटी सेक्सिस्ट नाउ, ही सेड होम मेकर, मैंने कहा हाउस वाइफ। होम मेकर भाई, हाउस वाइफ इज, so I'm working on it, you know, after that incident. ठीक है, आगे बता। That has really affected my brain, but आगे बता। वही कि मम्मी को पता है मम्मी क्या कह रही थी अभी कुछ दिनों पहले, क्या कह रही? कि जैसे कोई स्टार्टअप हो गया, हाँ। नाइका हो गया या वो हो गया, हाँ। जो उनको पता नहीं है ना वर्ड, उनके हिसाब से वो चूतिया है। अब जैसे या फिर वो है ही नहीं, हाँ। वो कुछ करता ही नहीं। हाँ। अभी तो सही जगह तो है, हाँ। वहां जाके क्या करेगा? एग्जाम्पल KPMG, BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये सब बहुत बड़े बिग फोर्स हैं जो लोग प्रिपेयर करें, उनको पता होगा, ठीक है, कंसल्टिंग के हैं। तो अगर मम्मी को कहता हूँ ना कि मुझे इधर जाना है, तो मम्मी कहती है क्यों, बेकार जगह क्यों जा रहा है, या ये क्या जगह है,
जबकि वो ऐसी जगह है जहाँ सब लोगों को जाना है। समझ गया। अब मैं MBA करने के पीछे हूँ तो मम्मी को पता नहीं कि MBA करने से क्या फायदा होता है। मम्मी इज लाइक MBA नहीं, तू M.Tech कर, जबकि उन्हें पता नहीं M.Tech क्यों करवानी है, पर उन्हें पता है B.Tech के बाद बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी। तो बेटा मास्टर बनना चीजों का। तो दिस इज समथिंग दैट इज देयर यू नो इन इंडियन पेरेंट्स बेसिकली। एक तो ये चीज है, और तू बता तेरे हिसाब से। यार मेरे हिसाब से ये वाली चीज तो मैं एग्री करता हूँ कि जो व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ इज व्हाट दे आर लाइक स्टॉपिंग यू टू डू। और एक पॉइंट तक ना इससे क्या होता है, बच्चा लाइक आई वुड से कि ना एक लाइन तक तू बोलेगा, तू रिबेल करेगा, फिर तेरा फेज आएगा चलाक वाला। जब तू बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे सामने तो भाई सुनूंगा, लेकिन पीछे जाके तो सिगरेट पीऊंगा। तो आई थिंक ये चीज ना पेरेंट्स को समझनी चाहिए भाई, कि अगर ज्यादा भी रोकोगे ना तो वो बंदा रिबेलियस बनेगा और बहुत चालाक तरीके से रिबेलियस बनेगा। एग्जैक्टली। और अनदर थिंग इज लाइक विद माय डैड, वो ये है कि उनका मेंटालिटी है भाई जॉब वाला, ठीक है, कि जॉब करो सेटल हो जाओ, ठीक है, नॉट कि भाई कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ किस में है, ठीक है। ये चीज जो है ना इंडियन पेरेंटिंग में बहुत लैक करती है यार। वैसे पता है ये आई थिंक इंडियन पेरेंटिंग में इट इज मोर अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल। तुम्हारी ग्रोथ गई गांड मराने, तुम्हारे पर्सनल जो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रगल वो गए गांड मराने। इट इज मोर अबाउट कि भाई फटाफट से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो ऑन योर शोल्डर्स और भाई काम करो लौंडे। एग्जैक्टली यार, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने भी इनफैक्ट तेरे साथ ही सीखा था, क्योंकि मतलब 2 साल सीनियर था मेरे से। वैसे तो बेंचो छोटा है मेरे से 3 दिन। हाँ ठीक है, हर बार ये प्रूव करना जरूरी है, मतलब दिखाना। बता भाई बता। तो ये मुझसे 2 साल सीनियर था, हम लोग साथ जब शिफ्ट हुए थे तब आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो कि जब तुम एक इंडिपेंडेंट स्टेप लेते हो ना लाइफ में, तो तुम्हारा डिसाइसिवनेस जो होती है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, और तुम कितना रिस्की डिसीजन अपने लिए कितना आसानी से ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब तुम पेरेंट यार तुम्हारे दिमाग पे इम्पैक्ट करेगी। अब तुम अपनी मम्मी को बोलो मुझे ये करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मम्मी कहेगी क्या यूट्यूबर बन के करेगा। अब कई बार ना इनवॉलेंटरीली बिना सोचे वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें भी हिट कर जाता है, और हमारे उस ट्रैक के ऊपर वो अड़चन ऑब्स्टिकल बन जाता है भाई। कि हाँ भाई बोल रहा हूँ सही है यार, बहन जो इतने सारे यूट्यूबर हैं। अब जैसे मेरे बाप ने मुझे चीज बोली थी कि यूट्यूबर बन के क्या करेगा, यूट्यूबर तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। अब उसके लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी चाहिए। एक बार को लगता है सही कह रहा है। हाँ भाई वो चीज इम्पैक्ट करती है यार कि भाई यार बात तो सही है। बिल्कुल भाई, कि अगर मैं कॉलेज नहीं करा या मैंने ये चीज स्किप कर दिया, मैं ये कर दिया, तो भाई फिर तो मैं उसी जगह पे आ जाऊंगा जहाँ सारे हैं, और सारे तो फिर तो मैं भीड़ का ही पार्ट हूँ ना। एग्जैक्टली भाई, दैट वाज प्रोबेबली द रीजन व्हाई आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस। मैं बताता हूँ, टेक्निकल गुरुजी वाली वीडियो जो थी, मैं कह रहा था कि मैं भाई वीडियो शूट करने आ रहा था टेक्निकल गुरुजी वाली, ठीक है। दैट वाज लाइक प्रोबेबली द फर्स्ट आउटडोर वीडियो जिसको मैं ढंग से शूट कर रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने एक प्रॉपरली सिनेमैटिक बोला था, 2-3 एक्टर्स आ रहे थे, ठीक है। तो मेरे लिए भी इट वाज वेरी न्यू थिंग टू डू, ठीक है। तो क्या हुआ, पहली चीज़ तो ये हुई कि मैंने ना उसमें दाढ़ी मंगाई थी फैंसी ड्रेस वाले भाई से, अपने शुभम फैंसी ड्रेस, शाउट आउट टू शुभम फैंसी ड्रेस। मैंने उनसे अमेजिंग द वे ही टॉक्स सो ग्रेट, तो मैंने उससे दाढ़ी ली, और मैं घर पे दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी विग वगैरह लगा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैंने सोचा घर से लगा के जाऊंगा, इट्स बेटर, सेफर। तो पहले मैंने शेव किया, अगेन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, क्योंकि उससे पहले मैं ट्रिम करता था। मैं जो शेव भी नहीं करता उससे पहले, मैं ट्रिम करता था, ट्रिमिंग इज ऑलवेज बेटर ना। अभी तो करता है शेव। हाँ सही है। क्या बोल रही है, ऐसा क्या रिएक्शन दे रहा है? गे मजाक कर रहा हूं। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मेरे को कैंसिल मत करना। मेरे को शेविंग इज लाइक थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, ट्रिमिंग इज इजियर। तो मैंने शेव नहीं करा था उससे भी पहले, मैंने शेव किया, नॉट अ बिग डील, ठीक है, शेव हो गया। लेकिन फिर मैंने दाढ़ी लगाई, और वो गम से चिपकाते हैं, मैंने गम लगाई, चिपकाई। अब मेरी मम्मी मुझे देख रही है, कहती ऐसे जाएगा तू घर से बाहर? और घर से बाहर का मतलब समझ रहा है, घर के गेट से कैब के अंदर तक। एंड मम्मी लाइक कि ऐसे जाएगा। और मुझे पता है मम्मी क्यों कह रही है, क्योंकि पड़ोसी वड़ोसी कोई देख लेंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है बाद में मम्मी से बात करे कि अरे वो ऐसे क्यों जा रहा था, व्हाटएवर।
मैं कहा चलो ठीक है, जेन्युइन कंसर्न, हटा लेता हूँ। मैंने हटाई, मेरे मुंह पे गोंद लगी हुई है अब। मैं कहा माँ चिदा है, ये ज्यादा चूतिया लग रहा है मैंने कहा वैसे, ऐसा स्पर्म लगा हुआ है बच्चे के मुंह पे, पर मैंने ठीक है। मास्क लगाया। अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है, हो जाएगा। हाँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा आते हैं रास्ते, वैसे मेरे कंधे बात रखते हैं, बोलते क्या वीडियो बना रहा है, पेपर वगैरह की तैयारी कर रहा है, प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी कर रहा है। कि यार इस मोमेंट पे, हाँ, जब मतलब तू शूट करने जा रहा है और तेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए। हाँ, जब मेरी फटी पड़ी है, जब मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गौरव हो जाएगा, एक्टर्स आएंगे, प्रिटेंड करना पड़ेगा उनके सामने कि भाई मैंने बहुत बार करा है। हाँ, मैं कर लेंगे, हो जाएगा, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं ये सोच रहा हूँ अंदर से। एंड माई डैड इज लाइक कि प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, एंड दैट्स वेयर दी डैड कैरेक्टर इन व्हाट्स द पॉइंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। ओह, ठीक है, तो I thought it was inspired by my dad, but maybe it's just generic dad. ठीक है। हाँ, जनरल, हाँ, सबके लिए रिलेटिव, व्हाटएवर। तो भाई उस पॉइंट पे मेरे को लगा कि अरे क्या हो रहा है, और अगर ये चीज होती रही तो क्या मैं इसको फेस कर सकता हूँ बार बार। ऐसा नहीं कि मैंने अपने पापा से बात करने की कोशिश नहीं की, मैंने बात करने की कोशिश की कि लाइक मुझे इतना टाइम दो, इतने टाइम चिल रहो, बट लाइक इंडियन पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है कि ना वो थोड़े से ओपिनियनेटेड है लोग, विद देयर ओपिनियन। शायद थोड़े से तूने गलत बोला है, बट ठीक है, ज्यादा ही है थोड़े से। हाँ। तो हाँ, इसलिए मुझे मूव आउट करना पड़ा ताकि मेरे को एक थोड़ा सा चिल स्पेस मिले टू वर्क। तो हाँ यार, ये चीज तो, और ये चीज ना मैं देख रहा हूँ मेरे जितने दोस्त हैं सब फेस कर रहे हैं। दे वांट पीस ऑफ माइंड टू वर्क, फिर चाहे वो 2 साल फेल हो जाए, लेकिन अगर वो पीस ऑफ माइंड में काम नहीं करेंगे ना तो फिर तो पक्का फेल होंगे। समझ रहा है? लाइक अगर उनमें से 50% भी सक्सेसफुल होने वाले थे ना, उनकी भी गांड फट जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ट्रू भाई, मतलब अगेन आई वुड लाइक टू से, मतलब वी आर टेलिंग दी स्टोरीज नॉट टू शोकेस कि हमारे पेरेंट्स ने क्या बदतमीजी करी है हमारे साथ, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो देयर इन द बैक एंड, बट इट्स जस्ट like to show you guys a gist of कि in everybody's life this is there, ठीक है? It's not something that is just happening to you, या फिर जो मेरे साथ हो रहा है, फिर जो सिर्फ तेरे साथ हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है, ठीक है? और मेरे को लगता है जो बड़े यूट्यूबर्स, कैरी मिनाटी के साथ भी होता है भाई, उसका बाप भी बोलता है कि तो फिर भोसड़ी का बोल रहा लाइव स्ट्रीम में। तो उसने भी इसलिए शिफ्ट करा, इसलिए तुमने देखा होगा हर यूट्यूबर के चैनल पे सर्च करना, एक होगा My new house tour. That is very, क्या बोले, mandatory thing. वो बहुत उनके दिल के करीब की चीज है। प्लस जो तूने जैसे बोला कि अभी तूने डिस्कस किया ना अबाउट दिस थिंग कि ओपिनियनेटेड होते हैं पेरेंट्स, और एक पॉइंट मेरे को इस चीज पे बोलना था कि मैं एग्जैक्टली भूल गया यार कि क्या बोलना था मेरे को। खैर, होता है कभी-कभी, अल्जाइमर्स, गेटिंग ओल्ड, यू नो, विद टाइम। राजा मौली, प्लीज मेक समथिंग फॉर अल्जाइमर पेशेंट्स जो हर 15 सेकंड में भूल जाते हैं। बार बार नीचे आता रहे, सबटाइटल थोड़े डिलेड हो आ रहा। फक भाई, शिट यार। वैसे ऐसा ट्राई कर रहे हैं लोगों ने, सही होगा ना ये? हाँ, थोड़ा सबटाइटल को पीछे करके चला दो। अबे हाँ, याद आ गया मेरे को। हाँ यार, एक और दिक्कत होती है इंडियन पेरेंट्स के साथ, हाँ, कि ना वो क्या करते हैं भाई, वो ना और लोगों से बहुत जल्दी उनकी रिस्पेक्ट क्या है ना एक सोसाइटी के सामने, समाज में उनका हाँ रुतबा होना चाहिए, तो उस चीज को बहुत ज्यादा ही तवज्जो देते हैं जिंदगी में, और वो मेरे को लगता है वो एक बहुत टॉक्सिक चीज है अपने बेटों के लिए, जो हमने वीडियो शूट करी थी। और ये कौन करता है? यूजुअली इनसिक्योर लोग करते हैं ये चीज यार। और अगर देखा जाए ना, आवर पेरेंट्स आर एट सम लेवल इनसिक्योर। उसका रीजन क्या लगता है तुझे? मेरे को लगता है कि यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, चाहे मैं कितना ही सक्सेसफुल बंदा हूं, पर आई एम ऑलवेज बिहाइंड द बार ऑफ व्हाट आई, मतलब हर बंदा कहता है यार ऑब्वियसली तुम अपना बार रेस करते आते हो, और एक टाइम के बाद तुम उस बार तक नहीं पहुंच पाओगे ना अगर तुम कॉन्स्टेंटली उसको इंक्रीज कर रहे हो। अब मान ले आज हमारे कितने हैं, अगर मान ले कि इस चैनल पे 10,000 हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, फिर 1 लाख हो जाते हैं, हम बार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, फिर 1 लाख, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो बार जब बढ़ती जाएगी ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम उस बार को टच नहीं करोगे, पहले ही रुक जाओगे, क्योंकि तुम हमेशा बढ़ा रहे हो उसको।
तो वो बार क्रॉस करने के लिए तुम किसे चूज करोगे? समझा नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मतलब द थिंग इज, लेट्स मेक दैट बार ईदर अबाउट पॉपुलैरिटी और पैसा। ठीक है। अब तुम्हारे पेरेंट्स ने उस फेम में, सोसाइटी में फेम हो, पॉपुलैरिटी, अच्छा तो कह रहा है कि हमारे बच्चे करेंगे वो। हाँ, ठीक तो है। तुम किसको पकड़ोगे कि वो बार, अब यार तुम्हारा भाई तो नहीं करेगा वो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही है, ठीक है, वो एक बंदा हो सकता है। ओनली पर्सन जिसके ऊपर तुम रिलाय कर सकते हो या जिसके ऊपर तुम वो बोझ डाल सकते हो, वो तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं यार, दिस इज वेरी पेरेंट्स आर लॉजिकल थिंकिंग। आंटी फिर बच्चे, मैं नहीं कह रहा पेरेंट्स आर बोझ, बट मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स समझ गया, कहीं ना कहीं वो रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हमसे आगे जाएगा ये हमारा बार बच्चा। है ना जो हाँ। तुम टच करो भाई, तू टच करवा ये बार। क्यों करूँ पापा? तू करेगा क्योंकि तू हमारा बेटा है। हाँ, exactly. तो वो एक रीजन रहता है। प्लस पापा मुझे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, तू आईएएस बन के दिखा ना। हाँ, बड़े सपने ही सोचना। जिस दिन आईएएस बन जाएगा 1 मिलियन अपने आप हो जाएंगे तेरे। एक वीडियो डालियो कि मैं आईएएस बन गया, कैसे बनना आईएएस। वैसे दैट्स अ रियली गुड आइडिया। दैट्स आवर पेरेंट्स आर अहेड ऑफ टाइम। आवर पेरेंट्स आर अहेड ऑफ टाइम। मे बी दे आर। Have you, अच्छा on this note, have you seen these guys videos जो ये Amazon में प्लेस होने के बाद पूरा चैनल इस चीज पे बनाते हैं कि how to get placed in Amazon? हाँ। What do you think? भाई ठीक है यार, करने तो जिसको जो करना है, लोग अपना शेयर कर रहे हैं अब एक्सपीरियंस। ऐसे ही बोलेगा तो भाई ठीक है, बंद कर देते हैं भाई से फिर। मैं भोसड़ी के, ये क्या बात है भाई? यार मतलब you should have something more than that ना to share। हाँ वही तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ बोलना भाई। कि मतलब कि मेरी अमेज़न में लग गई प्लेसमेंट और वो वही बनाता रहेगा। हाँ, घुमा फिरा के वही बात वही करेगा। बात करेगा कि 15 लाख से 20 लाख वाली नौकरी कैसे ले, और अरे वो हो खुद भी गया। उसी टाइम पे ले रहा है। वो कैसे ले? ट्रांजिशन फेज पे है। वो रिसर्च कर रहा था तो उसने वीडियो बना दी उसके बीच में। हाँ। तो हाँ यार, ये वो अपने लिए रोड मैप तैयार कर रहा था, वो उसने वीडियो में दिखा उसने दिया। वीडियो में दिखा दिया कि ये रोड मैप सक्सेस का रोड मैप है। फिर 2 महीने बाद पता लगा अरे फक ये तो नहीं है। न्यू रोड मैप। हाँ, ऐसा ही होता है। अंकुर वारी को क्या कर रहा है? अबे हाँ, अंकुर वारी की बात। वो हर साल एक नई वीडियो बना देता है, स्किल्स टू हैव इन योर 20s। हाँ, पहले वाली नहीं थी। पहले वाली नीचे है। अबे 10 skills you need in your 20s। बस मैंने एक वीडियो देखी 2020 में, खत्म ना। 2021 में फिर आ गई। तो मैंने कहा, तू तो मिस कर गया ना। मिस कर गया। प्लस यार वो स्किल्स सबके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। मतलब कोई बंदा हो सकता है कि उन 10 स्किल्स में से कोई और स्किल हो, उस वो वाली ना हो, क्योंकि 11वीं स्किलों पर वो फाड़ रहा हो भाई, कुछ काम कर रहा हो लौंडा हो। बट ठीक है, तुझे कैसा लगता है अंकुर वारी को कंटेंट कैसा लगता है? यार मैंने ना उसकी कुछ वीडियोस देखी है, बहुत आर्टिकुलेट वीडियोस होती है उसकी, ये तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने उसकी एक आध वीडियो देखी थी, लाइक ओनिंग अ कार वर्सेस रेंटिंग अ कार टाइप्स चीजें। एग्जैक्टली, ये वाली जो उसकी वीडियोस होती है ना, इसमें बहुत अच्छी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती है, तो मुझे अच्छा लगता है देखने में। लाइक कि सेव्स मी टाइम, कि अब मुझे नहीं कैलकुलेट करना ना कि कितना मेरा कैब का फेयर लग रहा था, तो उस हिसाब से एक्सेल शीट वाली चीज उसकी अच्छी है। वो वाली चीज उसकी अच्छी है। अदर देन दैट उसका जो मोटिवेशनल पॉर्न है वो तो मैं नहीं देखता हूँ। मोटिवेशनल पॉर्न, यू नो, आई एम द वोक गाय। कहाँ से सीख रहा है तू ये सब चीजें? अरे यार जो मेरे साथ ही रहता था भाई। मैं कैसे रह रहा हूँ पीछे? तो पॉइंट भी कि जो उसका वो वाला कंटेंट है ना कि मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे खत्म हो गए थे। हाँ, 3 ऐसी चीजें जो मैंने अपनी एक्स को भेजी, वो वाली चीजें मैं नहीं देख पाता, बिकॉज that's not what we expect from Ankur Warikoo. हाँ, We expect him to come on whatever video we watch उससे पहले ad में. That is what we expect. एक मैंने LinkedIn पे पोस्ट देखा था कि वो LinkedIn में कई बार एप्रिसिएशन पोस्ट होते हैं कि यार क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसमें बहुत गांड-फाड़ एक होता कि YouTube Premium बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नीचे लिखा हुआ था I have finally bought YouTube Premium and finally I have the option to stop watching Ankur Warikoo's ads. मतलब वो रीजन है कि बंदे ने अंकुर वारिकू के मतलब YouTube has hired अंकुर वारिकू to annoy people कि तो अब लोग YouTube Premium ले। Oh fuck bro, that's next level marketing. सुजैन मासी, that's awesome यार। यार that's मासियों वाली बात कर दी एकदम। बट वैसे सही स्ट्रेटजी हो सकती है YouTube के लिए, नहीं? हाँ बढ़िया। इतनी गंदी एड बनाओ। अबे यार मैं तो बिलीव करता हूँ इस चीज पे। तो लग रहा है ना कि आई एम किडिंग, आई फकिंग बिलीव इट।
सच में लोग खरीद रहे हैं भाई अंकुर वारिको के लिए। मैंने तो ले रखा है। YouTube प्रीमियम इज लाइक अ थिंग यू शुड हैव नाउ, क्योंकि YouTube अब इतना देख रहे हैं ना हम कि एड इज लाइक, और तूने एक बार ले लिया ना अगर YouTube प्रीमियम, भाई इट्स अ वन वे स्ट्रीट भाई। फिर तू दोबारा एड्स देखेगा ना तो परेशान हो जाएगा। मैं अगर किसी के फोन में देख रहा होता ना वीडियो, उसमें ऐड आ रही थी, मुझे तो रुक, मुझे पता, मैं अपने फोन में खोल लेता हूँ। अरे भाई क्योंकि पता है वैंस, YouTube वैंस के बारे में पता है, जो फ्री है। पता है यार, बट बीइंग अ यूट्यूबर आई थिंक यू शुड बाय YouTube प्रीमियम। और तेरे को पता है कि वो वैंस में तो वीडियो बंद कर देगा ना, किसी और आपको खोल लेगा तब भी चलेगी। पता है मेरे को। तो वो नॉर्मल YouTube प्रीमियम चलती है। देख, द रीजन व्हाई आई डोंट यूज दोस काइंड ऑफ एप्स इज बिकॉज कि ना वो तुम्हारा डेटा चुराते हैं भाई बहुत ज्यादा। और डेटा चुराते हैं इससे मेरा मतलब क्या था मैं बता तेरा रहा आईडी पासवर्ड हाँ हैक हो जाएगा अकाउंट। हाँ भाई, मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले चैनल, आई कांट टेक दैट रिस्क कि भाई मेरा पासवर्ड किसी के भी पास, इसीलिए मैं नहीं ले सकता। या तो मैं फिर दूसरे अकाउंट से बनाऊं, फिर वो मेरे को अच्छा ही लगता। मतलब आई वांट एवरीथिंग टू बी ऑन वन आई कैन गिव यू अ वेरी गुड लाइक हाँ आइडिया ऑफ दिस। एक काम कर, सबको बता दे पासवर्ड आईडी, देयर इज नो वे टू हैक इट देन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे भाई। ठीक है। सो अंकुर वारिको कई बार ऐसा होता है कि यार मैं नॉर्मल ऐसे YouTube पे अपने वही जेनरिक स्टफ देख रहा हूँ, वही मतलब विद्या बालन निप स्लिप वगैरह, और उसी में ही एकदम से विद्या बालन क्लिप्स देखता है तो साले अबे मतलब वैसा कुछ देख रहा हूँ और एकदम से रैंडमली YouTube पे स्टार्टिंग पे ऐड आ जाती है कि मैं 90 मिनट में तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा सकता। रहने दे भाई, चला टास्क स्किप कर। वही तो भाई, अबे नहीं सिखा सकता तो मत बोलना भाई। तेरे कोर्स का नाम टाइम मैनेजमेंट है और वो 90 मिनट का है। खैर, let's talk about. I think everything is like so revolutionary in the beginning but becomes funny at the end. Exactly. Like अलग पांडे। बहनचोद ये कैसे स्विच कर रहा है ये? अरे आज क्या हो गया इसको? और इस भोसड़ी वाले ने फोन यहाँ नहीं रख रखा था कि मुझे भी पता चलता रहे आगे क्या स्विच करना है। मैं बहनचोद बात करते हुए सोच रहा हूँ कि अब स्विच कर जाए क्या, और तभी मुझे कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। अरे तो भाई there has to be one, अभी complete ही था bro. Anyways, हाँ, अलग पांडे की बात कर रहे थे हम। अलग पांडे वर्सेस स्ले पॉइंट। हाँ, so whose side are you on? मैंने तो सिर्फ अलग पांडे की वीडियो देखी थी क्योंकि वो छोटी थी। स्ले पॉइंट की वो देखनी। वैसे अलग पांडे की फनी तो नहीं थी भाई। मतलब what was good about that video was that he was taking it like a good sport. हाँ, that was good. उसके अलावा इट्स लाइक कि अब देख पता है क्या होता है, अब अगर अलग पांडे ज्यादा पुश करेगा ना इस चीज को, वो रोस्टर्स की नजर में आ जाएगा भाई। और फिर वो फिर थगेश लक्ष्य वगैरह ने पकड़ लिया उसकी टांग, बदतमीजी कर देंगे ज्यादा। ये इस चीज से मेरे को डर लगता है बस अलग भाई के लिए। बाकी तो ऑनलाइन क्लासेस तो भाई बहुत चुतिया पे हो गया भाई। अब वो भी ना बहुत वो हो गया, बदतमीज हो गया कि इन जस्ट टू गेट अटेंशन वो कुछ भी बोल देंगे। अरे यार अभी सेक्सुअली चीजें बोलने लगेंगे, अभी जो हम करते हैं वो करने लगेंगे, हमारी यूएसपी खा जाएंगे। एग्जैक्टली वही। प्लस मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, वही फिजिक्स वाला में ही कोई टीचर था, अभी उसने अपोलोजाइज करा है। उसने कुछ ऐसा बोल दिया था एक बंदी को कि तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा मैं, मतलब ऐसा कुछ था कि वो लिख रही थी BTS OP। तो वो कहती BTS तेरा घर नहीं चलाएगा। वो बंदा ने नॉर्मल एक नॉर्मल स्केल से स्टार्ट किया कि BTS तेरा घर नहीं चला के देगा, पैसा तुझे खुद कमाना पड़ेगा। और फिर पता नहीं उसको क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल उसको हिट हो गया कि तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना उसका कॉलर पकड़ के दो जड़ता। मैं कहा क्या हो गया, BTS OP में इतना क्या हो गया? और उसके बाद भी उसने कंटिन्यू करा, तुम्हारे जैसे के पेरेंट्स ये और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है पूरा कि थप्पड़ मारूंगा, नाक से खून आ जाएगा ये वो। अबे उसने बोला भाई जेन्युइनली अमेरिकन साइको है क्या मैं? पता नहीं भाई। और फिर उसके बाद मैंने उसकी अपॉलॉजी वीडियो देखी, ऑब्वियसली होगी उसकी अपॉलॉजी, टीचर है ना वो। तो फिर उसकी अपॉलॉजी वीडियो कि मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, और वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे को फिजिक्स वाला ने बोला। वैसे गुरु है, पिता समान। हाँ, तो दे कैन इतना तो मार पिटाई कर सकते हैं। किसका पिता बोलता है भाई थप्पड़ मार के खून निकाल दूंगा, वो भी अपनी बेटी को। उसने बोला कि अगर बेटा होता तो, बट ये लोगों को बेटा इसलिए तो चाहिए होता है कि थप्पड़ मार के खून निकाल दे। बात तो सही है। बेटी फीमेल फीटिसाइड क्यों हो रहा है? हाँ, लड़कियों थप्पड़ खा के खून निकालना सीखो, या तो तुम सीख जाओ या फिर मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह रहा था, ठीक है, याद रखना। पुलिस जो फोटो आएगी ना वो ऐसे इसको बांध रखा होगा, 2 पुलिस वाले इधर खड़े होंगे, मैं नहीं होना चाहिए। टोपी लगा के होगा उसमें।
गौरव जोन की तरह ऐसे करके। या फिर अपना वो भी तो है, गौरव तनेजा। हाँ। ऐसे लॉयर के साथ लॉ सूट। अरे बट भाई गलत ही है। गौरव तनेजा ने एक गौरव तनेजा का केस हो गया था तेरे को? क्या केस हो गया था? वो डिफेम कर दिया था आर्टिकल लिख के। हाँ, हमें पता है यार चीजें बहुत सारी, जब हम बातें चोदना स्टार्ट करते हैं पता चलता है कि मैं जो कितना अलग अलग लेवल पे हम चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हाँ। तो एनीवेज, हाँ, तो वो वाला केस जीत गया लड़का। हाँ जीत गया। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ब्लॉगिंग थिंग यार? मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बच्ची को ना कान छिदवा रहे थे और उसका ब्लॉग बना रहे थे और वो हाँ, रो रही थी। और वो कह रही थी व्लॉगिंग मत करो, व्लॉगिंग मत करो। कह रही क्यों ना करे व्लॉग? हाँ ये गौरव तनेजा की वीडियो है। मेरे को यार थोड़ा सा गलत लगता है बच्चों का व्लॉगिंग करना, हाँ ऑनेस्टली। भाई, जिस वो केसी नेस्टैट ने भी बोला। केसी नेस्टेड ने बोला था एग्जैक्टली, HT पॉडकास्ट में आके उसने बोला था कि मैंने एक लेवल के बाद अपने बच्चों को कैमरा दिखाना छोड़ दिया अंटिल दे बिकम एडल्ट्स जो अपने डिसीजन ले सकते हैं। और ट्रू भाई, मतलब यार अगर तुम्हें बचपन से कोई बंदा रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना मना करने का। हाँ, तुम्हारी पूरी लाइफ देखी है सब लोगों ने, तुम कितना रोते थे। अब क्या होता है कि बंदा ना चेंज होता है, तो अब ऐसा है कि मान ले मैं जो 2 साल पहले मेरी जो पर्सनालिटी थी, आई डोंट वांट द पीपल टू सी दैट थिंग यार। हाँ एंड इट्स माय डिसीजन, एग्जैक्टली। बट समटाइम्स इट्स नॉट फॉर राशि, फॉर पीपल लाइक राशि। हाँ व्लॉग क्यों ना करें? करेंगे क्यों ना करें व्लॉग? हाँ यार गलत सीन है भाई। आई डोंट थिंक कि ऐसा लाइक अभी कुछ सालों में मुझे लग रहा है गाइडलाइंस आ जाएंगी इस पे, ब्लॉगिंग गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हो सकता है। वैसे गाइडलाइंस आजकल आ रही हैं काफी फालतू फालतू। हाँ। तूने झंडा वाली डीपी लगाई थी क्या? नहीं, क्यों? मन नहीं करा। तेरे को कैसा लगता है ये वाला पूरा पैट्रियोटिज्म वाली चीज? हाँ यार देख, नेशन का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैं मूवीज देखता हूँ लक्ष्य जैसी, है ना, Pumped up आंसू आ feel जाते हैं, होता है। पम्प्ड अप फील होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी भी चीज को तुम ओवर करोगे ना यार, तो कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार इतना टाइम नहीं है। आई एम वन ऑफ दोस पीपल, समझ रहा है? तो पता नहीं यार, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली देश को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली। समझ रहा है कि अगर तुमने एक इंसान को सिखा दिया ना कि एक सिविलाइज इंसान कैसे बनते हैं, यूर तो नेशन, तुम झंडा लगाने से तुम 3-4 गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। समझ रहा है? अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन है, मैं उसको गाइड कर दूं ना लाइफ में, दैट इज वे बेटर देन डीपी। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब टॉकिंग, पता नहीं हम ये वाली बातें वैसे करते नहीं नॉर्मली, बट जैसे देश के मेंटर प्रोग्राम के बारे में पता तेरे को? देश के मेंटर प्रोग्राम? हाँ, तेरे को नहीं पता होगा, तू छोड़ चुका था उस टाइम पे कॉलेज। ठीक है। बट दिस इज वेरी कूल थिंग व्हिच इज लाइक 50% बेटर देन झंडा। हाँ, ठीक है। क्या कि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई पता नहीं, मेरे को दिल्ली ने बोला, सेंट्रल ने बोला, मेरे को नहीं पता भाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, बस मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज से तुम बिलोंग कर सकते हो, तो भाई तुम क्यों नहीं बताते एक बच्चे को 10th क्लास के 9th क्लास की किसको क्या करना चाहिए? उसके पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था भाई, उसके आसपास के लोगों को नहीं पता, चाचा चाची मामा मामी किसी को नहीं पता। कई हाउस होल्ड हैं ऐसे। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में इन टर्म्स ऑफ कजन्स। हर घर संदीप महेश्वरी क्या? पता नहीं वो क्या है। बता। बट यही है कि यार उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि 10 क्लास के 9वीं क्लास के बच्चों के वो ऐप में लॉग इन कर लेंगे, देश के मेंटर, और हर एक कॉलेज स्टूडेंट के ना फोन पे 5 मेंटीज होंगे, उसके 5 बच्चे होंगे। ठीक है। और वो उन्हें गाइड करेंगे Nice. इन टर्म्स ऑफ लाइफ। तो उसमें बहुत सिंपल इंटरफेस और बहुत सिंपल आइडिया, येट अगर तुम उसको सीरियसली करो ना, इट्स रियली इफेक्टिव। नाइस है भाई मैंने 1-2 बंदों से बात करी, उनमें मतलब ऑब्वियस, और इसको मैंडेटरी कर दिया कॉलेज में कि इसको नहीं पास करोगे अगर। सही है। और अच्छी नॉट चीज है भाई। बैड, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक है, बट आधा घंटा किसी के साथ बच्चे के साथ बात ट्रू। करना। और भाई उसकी जिंदगी बन सकती है इस चीज से आधे घंटे में। हाँ। अब वो अपनी रिस्ट्रिक्टिव सोच के साथ अपने आइडियाज बता रहा है। मैं उससे पूछा क्या बनना चाहता है, हाँ। तो उसको जितना पता है वो उतना ही कह रहा है कि मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा फौज की तैयारी कर रहा है, बट मतलब क्या क्या करना है फौज में भी? ठीक है, फौजी की तरह जाना है, ऑफिसर की तरह जाना है। तो उसने पूछा भैया ऑफिसर क्या होता है? उसको पता नहीं है। ठीक है। और ना वो शायद बैठ के उसने रिसर्च करा हो कि ऑफिसर क्या होता है। मैंने पूछा तेरे पास कौन सी ब्रांच है? कहता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लूंगा मैं 11th में। मैंने कहा तो फिर तू ऑफिसर्स के लिए जाना, कोशिश कर वो करने की, नहीं होता तो ये ऑप्शन तो तेरे पास है ही ना। फिर मैंने उसको बताया क्या क्या रिसोर्सेज वो फॉलो कर सकता है। इसी तरीके से
बंदे हैं जिनको ये नहीं पता कि कॉलेज में क्या करना है, मेरे को नहीं पता 10th में वो क्या करना है। उन बंदों को एडवाइस, आई थिंक दिस इज वे बेटर देन पुटिंग अप योर डीपी एज तिरंगा। सही बात है भाई। दिस इज लाइक अ ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक मेरे पूरे उसमें जितना भी मेरे को दिमाग जब से आया है, समझ आई है देश दुनिया की, तब से पता चला भाई सबसे बेस्ट आइडिया देखा मैंने। नाइस। अलग पांडे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ यार मैंने ऑनेस्टली उसका तो कंटेंट देखा नहीं है, बट लाइक लास्ट जब हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे ना, वही वाली चीज़ कि सस्ता कोर्स इज गुड, दैट्स इट। मुझे लगा था बाकी तो अलग पांडे में रिसर्च करके आएगा, इसलिए मैंने टॉपिक लिखा था। अच्छा, तू नहीं करके आया? मैं भी नहीं करके आया। भाई कोई नहीं, हम ज्ञान तो दे ही सकते हैं। हाँ यही कर रहे हैं हम। अलग पांडा की पैरोडी बना देगा, अलग पांडे। हाँ, पांडा बोल दिया। अलग पांडा बोल दिया तूने। पांडे का तो फर्स्ट अब वो तेरे ऊपर वो निकाल देंगे छोटी वीडियो निकाल दे शॉर्ट वाली, सब्सक्राइबर बन जाएंगे। लेकिन यार अलग लाइक जो पांडे होता है ना, उसका पहली जो बेइज्जती वाला नाम होता है पांडा ही बनता है। जैसे गौरव का गोबर। हाँ, इट्स सो सिंपल, इट्स सो एलिगेंट। जय का गे। गेवाई इट इज लाइक एक सेंस में बहुत फनी है, एक सेंस में बहुत अजीब क्रिंज है, और एक सेंस में बहुत बेसिक है। हाँ, गे भाई कई बार तो ऐसा होता है कोई बंदा मेरे को ऐसे ट्रीट करता है ना, या बोलता है और गे भाई कैसे हो, और भैंचोद अगर किसी ने कमेंट में लिखा ये स्टिक करा ना कि इंस्टाग्राम पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ उसमें और गे भाई कैसे हो, भाई मैं कह रहा हूँ स्टिक होना, मैं ब्लॉक कर दूंगा भाई सीधा। बट अब तो पता है मैं मतलब मैं रिएक्शन शो नहीं करता। हाँ। अब जैसे कोई बंदा कॉलेज में कह रहा है हाँ। और क्या भाई कैसे हो, ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, सही है। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू शो। अगर कोई तुमको बुली कर रहा है, मेरे को भी ये चीज समझ में आई। लाइक 8th 9th तक मैं बहुत किलसता था, 10th तक आते आते मैं चिल हो गया। किसी ने बोला गोबर, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल है, बस मेरे चिल हो गया। वो मुझे गोबर बोल रहा है, मैं उसे अंडा बोल रहा हूँ। इट्स लाइक दिस माय सेकंड नेम, इट्स माय निकनेम। ये मुझे प्यार से बोल रहा है, समझ रहा है। फिर वो चीज ना, वो बेइज्जती वाली चीज अपने आप डिसॉल्व होने लगती है। ये चीज मैंने देखी, बढ़िया था यार। उसके बाद और क्या लिख रखा है तूने भाई, बता दे भाई प्लीज। और हाँ, एक मनी मैनेजमेंट था। हाँ, उसके लिए टाइम बचा है वैसे? आई गेस वी हैव 10 minutes। सॉरी भाई, मनी मैनेजमेंट क्या, फोटो पे बात करेंगे तुम? मनी माइंडेड बात करते मनी मनी माइंडेड बात करते हैं। ठीक है भाई, तू बता भाई। यार मनी मैनेजमेंट में तो यार वही चीज़ है, जो वो वाली चीज़ होती है ना, वाली स्ट्रैटेजी होती है कि इतना सेव कर लो, है ना, और इतना री इन्वेस्ट कर दो, और इतना यूज़ कर लो। वो वाली चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे आप चल रहे हो। कितना पैसा आ रहा है तो आप उसको कैसे डिवाइड कर रहे हो। प्लस आपके पास कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आर गुड भाई। म्यूचुअल फंड्स आर गुड। म्यूचुअल फंड्स सही है। हाँ, दे आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालो यार। मार्केट डिक्स। म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? सब्जेक्ट टू मार्केट डिक्स। म्यूचुअल फंड्स आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू मार्केट डिक्स। हाँ, बट एनीवेज, हाँ, एक बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि तुम अपने पैसे को कैसे हैंडल करोगे। और इवेंचुअली ना, तुम्हें अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं, दिमाग में मार्केट डिक्स घूम रहा है, ठीक है। हाँ। और अगर तुम्हें इवेंचुअली ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुमको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। लाइक नॉर्मल भीड़ की तरह चलते रहोगे तो यू वोंट बी एबल टू मेक समथिंग क्रेजी। बट इसी पे मैं एक चीज और बोलूंगा कि मनी मैनेजमेंट को कई लोग से बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं। लोगों को अपनी पर्सनल प्रोग्रेस भी देखनी चाहिए कि मैं कल कौन था और मैं आज कौन हूँ और मैं कल कौन बनूंगा। नॉट जस्ट ब्लंटली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू बिल गेट्स। यस, ट्रू। वो उसमें उस चुतियापे में पढ़ो ही मत भाई, क्योंकि परेशान हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि अपने आप से कंपेयर करो कि यार पहले मैं 10,000 कमाता था, अब मैं 15 पे लाने की कोशिश करूंगा, अब मैं 20 करूंगा। अच्छा 20 हो गए तो मैं अपनी सेविंग्स 10 से 20% कर सकता हूँ। ऐसे कर सकते हो। आई एग्री। और प्लस अच्छा यार, मैंने बहुत, मेरे अंदर चेंज आया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक कि म्यूचुअल फंड्स और जितनी सेविंग्स है ना, वो मेन चीज है। हमने डिस्कस किए थे काफी। तो मैं कहता था कि यार मेजर चंक शुड गो इन सेविंग्स, दिस इज हाउ लाइफ शुड बी, यू नो। बट नाउ बिकॉज आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ ये वाला कंटेंट कि
यहाँ इन्वेस्ट कर दो, 20 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, 21 साल में करते तो इतना करोड़ होता। तन्ने भट्ट की वीडियोस देखी मैंने, और लोगों की वीडियोस देखी, ठीक है। तो आई फील दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। और आज मेरी जो मेंटालिटी है ना उससे काफी चेंज हो गई है। जो मेरे को नया समझ में आया ना वो ये है कि यार तुम पैसा बचा लोगे पर पहले कमा लो, ठीक है। मतलब एसेट बिल्डिंग पे फोकस कर रहा है ना। देख बेसिकली जो मैंने अगर सबसे पहले बोला था, मतलब यार मतलब बट वही है कि पता क्या होता है कि हमारे पास क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास एक ब्रीफ डेफिनेशन होती है कि हमें क्या करना है। समझ गया। बट इन लाइफ व्हेन वी आर लाइक गोइंग थ्रू एक्सपीरियंसेस ना, तो वो ब्रीफ डेफिनेशन डिटेल होती जाती है, और जितनी डिटेल वो रहती है ना उतना हम उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो तूने बोला था यस इट वाज एट सो मेनी लेवल्स करेक्ट, बट आज मैं उसको डिटेल रिव्यू में देख सकता हूँ कि भाई ये इसका ये मतलब है, मतलब नॉलेज हो गई है, इंफॉर्मेशन हैज कन्वर्टेड टू नॉलेज। अब नाउ हाउ आई थिंक इज यार अगर मैं किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को उठा लो, ठीक है, रचना रानडे उठा लो, तन्मय भट्ट उठा लो, तन्मय भट्ट जो कर रहा है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वगैरह, और लोग उठा लो, कोई भी बंदा जो इस चीज पे ज्ञान देता हो, यार ये लोग तुमको बोलेंगे कि अगर मैं 20 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता, अंकुर वारिको भी इनमें से है कि 20 साल से करता ना, तो 40 का जब मैं होता या 45 का जब मैं होता तो मेरे पास 20 करोड़ होते, और वही अगर मैं 25 से करता, मैं वेग नंबर्स बोल रहा हूँ बट इतना डिफरेंस आ जाता है कंपाउंडिंग की वजह से कि वही मैं अगर 25 से करूं तो फिर वो 15 वो 10 हो जाएंगे, वही अगर मैं 30 से करूं तो वो 5 करोड़ ही होंगे, जबकि मैं सेम अमाउंट स्टोर करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरी सेम रहेगी, बस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ट्रू, एग्रीड। बट भाई अगर तुम 20 साल में सिर्फ पैसा बचा रहे हो ना, तो तुम फिर भी वहां नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। नहीं, मैं फाइनेंशियल टर्म्स हटा दे, इन्फ्लेशन मतलब सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में, हम एक्सेल शीट के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ क्या सीखा भाई तुमने? 20 साल में अगर तुम सिर्फ पैसा बचा रहे हो तो तुम नेटवर्किंग नहीं कर रहे, अगर तुम सिर्फ पैसा बचा रहे हो तो तुम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। सही बात है। अब कल को मान ले कि मैं पैसा अपना जेब में डाल के रखूं, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ सारा पैसा, ठीक है, पर वहीं पे ही मैं एक बुक खरीद सकता हूँ। जैसे मान ले आजकल मेरे दिमाग में कि मैं यार जीमैट का बिजनेस स्टार्ट करूँ या कुछ करने स्टार्ट करूँ, तो वहां मैं जब खुद ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं खुद बुक खरीद रहा हूँ तो मैं ज्यादा सीरियसली पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी? दिस पर्सनल डेवलपमेंट, दिस इज माई रियल इन्वेस्टमेंट। हाँ समझ गया। और ये लोग मिस आउट कर जाते हैं अगर सिर्फ फाइनेंशियल लोगों को देख रहे हो ना तुम कि ये करो। मतलब तुम नंबर्स में ज्यादा घूमोगे rather than your personal development। रियलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट यही है भाई। अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद लोग मुझे पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास पैसा है। लोग मुझे पैसा देंगे क्योंकि मैं अच्छी तरीके से बात करना जानता हूँ, मेरे में स्किल्स हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए, ठीक है। मेरे पास लोग हैं, मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास कनेक्शंस हैं ऐसे, तो वो चीज है जो ज्यादा मायने रखती है आई थिंक। प्लस एक चीज ये भी होती है कि यू हैव टू बार्गेन विद योरसेल्फ कि यार मेरे को ना वो मेंटालिटी अच्छी नहीं लगती कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना अपनी लाइफ खराब जीऊंगा और फिर इसके आगे सही जीऊंगा। इट कुड वर्क फॉर यू बट व्हाट इफ तुम मर गए बीच में? ट्रू, ये मेरे को लगता था पहले। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, बिकॉज अगर तुम बहुत ज्यादा ही जा रहे हो ना उन सब चीजों में, फाइनेंशियल्स में, तो तुम ऐसे ही सोचोगे कि 10 साल में मेरे मैच्योर हो जाएगा ये, ठीक है, इतने उसके बाद मजे करूंगा, फिर उसके बाद तो लाइफ मस्त है। यार ये मेंटालिटी ना थोड़ी सी टॉक्सिक है ब्रो। है भाई, क्योंकि इसमें ना तुम अपना एक तुम जी नहीं रहे हो, तुम असली लाइफ में नहीं जी रहे हो, तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। ऑन दी अदर हैंड वी आर ऑल्सो नॉट सेइंग कि सब उड़ा दो। हाँ, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जो इसने बोला वो तो जरूरी है भाई, स्ट्रक्चर चाहिए तुम्हें, कितना % कहाँ देना, अपने आप के साथ बार्गेन करो। हाँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब अगर तुम्हें लगता है ना कि जैसे हम लोग अभी यार ठीक ठाक पैसा आ जाता है जेब में, ठीक है, बट फिर भी जब मैं सामान खरीदने जाता हूँ ना अपने फ्लैट के लिए, तो आज भी मैं ना भंगार की दुकान पे पहले चेक करता हूँ जो अबे यार मतलब दिस साउंड्स रियली चीप, बट यू नो देयर आर सम थिंग्स वेयर यू शुड नॉट स्पेंड दैट मच मनी। जैसे लेट्स सपोज कूलर की बात है, अब तुम्हें कितने साल तक उस जगह पे रहना है उसको कंसिडर करो, और तुम एक बड़ा कूलर खरीद सकते हो जो तुम्हारे रूम का भैंचोद एकदम एसी बना देगा, और तुम एक चूतिया कूलर खरीद सकते हो छोटा जिसको तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। भंगार वाले से खरीद लो भाई एक ठीक ठाक काम करने वाला कूलर, और मैंने वही खरीदा था, तो वो खरीदो, उससे काम चलाओ। मतलब ये तुम्हें डिसीजंस
ये है, ये फाइनेंशियल वो है असली, कि तुम अपने आप को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मैं यार कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती होंगी, जहां तुम्हें खर्चा करना ही है, तुम्हें मजा आता है। भाई मेरे को जूते अच्छे लगते हैं, ठीक है, अब तू भी कह रहा है, मैं जो कह रहा था लास्ट टाइम, स्पोर्ट शूज खरीदता रहता है। हाँ भाई, ताकि हर रोज रनिंग करने जाए तो अलग जूते पहन के जाए। बट वही है कि जो मेरे को अच्छा लगता है, जिसमें मेरे को किक मिलती है, क्योंकि मेरा पैसा मैं खरीद सकता हूँ, बट जहां मेरे को लगता है कि भाई अननेसेसरी खर्चा है, वहां मैं अवॉइड करता हूँ। तुझे क्या कहना है? हाँ यार, मतलब एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना विद योरसेल्फ जो तुम जिस पे खर्च कर रहे हो। हाँ, लाइक आजकल मैं जो हूँ कुकिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, जो मन करता है ना मंगा लेता हूँ, बना लेता हूँ। और कुकिंग पे भी बात कर ले थोड़ी 5 मिनट एंड देन वी एंड विद इट, कि आजकल ना मैं लाइक आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस गाइज जो मेडिटेट करते थे, बट मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया उस चीज को। एंड नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि खाना बनाना इज लाइक अ मेडिटेशन भाई, क्योंकि उसमें बहुत फोकस ही होता है। तुम्हारी एक गलती ना, प्याज जल गए, मान लो तुम्हारे प्याज जल गए, घटिया दाल बनेगी भाई, लिख के लो। तो उसमें बहुत फोकस चाहिए और वो करने में मेरे को मजा आ रहा है। हाँ. तो लाइक अगर आई थिंक कुकिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स, अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर पाते या तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना है, कुकिंग करो भाई। पूछ रही है तो मुझे मत बोलिए चीज। हाँ, ये तो मेरा कुक है। बट ठीक है, सो कुकिंग इज वन थिंग ऑल्सो। और क्या करते हैं? और इसके अलावा कुछ खेल लो, कुछ भी खेल लो। लाइक मेरे पास एक फ्रिस्बी पड़ी है भाई, फ्रिस्बी इतनी बढ़िया चीज़ है, 100 रुपए की आती है। एक बंदे को पकड़ो और खेलो जाके, मस्त मजा आ जाता है भाई। इट्स नॉट लाइक कि बहुत खतरनाक स्पोर्ट है, खेलने के लिए सीखना पड़ेगा, नहीं, मस्त स्पोर्ट है भाई। किसी को अगर तुम एक्सरसाइज शुरू नहीं कर पा रहे ना भाई, को स्पोर्ट पकड़ लो। पर यार स्पोर्ट में दिक्कत पता है क्या है, मतलब दिस वुड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वुड रिलेट टू दिस, कि स्पोर्ट में दिक्कत है लोग चाहिए। बहुत कम ऐसे स्पोर्ट है जो तू अकेला खेल सकता है, और वो बोरिंग है भाई यार। लेकिन एक बात बता, लोग कब नहीं चाहिए भाई? यार तू कोई एक्सरसाइज कर, तू रनिंग कर, तेरे को लोग नहीं चाहिए। हाँ, वो मैं समझ गया, वो मैं वो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ रनिंग। बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो शुरू नहीं कर पा रहे रनिंग, जिनको उसमें आलस आ रहा है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो यार अब वही है, बट एक चीज और भी है कि पता है, जब तुम स्टार्ट ऐसी किसी चीज से करते हो ना जहां तुम्हें किसी की डिपेंडेंस है, तो तुम लॉन्ग टर्म तक तुम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। वो स्टार्टिंग नहीं मानी जाएगी। ये बात भी सही है। मतलब तुम्हें इंडिपेंडेंटली कोई चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। इधर यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स और लाइक और बी इंडिपेंडेंट। यस, good friends is never an option. I don't have it. I have no good friends भाई। Same here. तो इंडिपेंडेंस ही है भाई। बाकी सही है। और यार हम मतलब हमने बात स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल चीजों से, बट हम जो बातें कर रहे हैं वो नॉर्मली नहीं करते लोग, फाइनेंस से जब डिस्कस करते हैं। बट आई थिंक यार हमारे लिए दीज थिंग्स आर वर्किंग आउट, क्योंकि वो रियलिटी के ज्यादा पास है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल इट्स नॉट फक्ड अप कि भाई पैसा 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 पैसा, इट्स लाइक कि अरे लाइफ भी तो है। हाँ, और यार ऐसा है कि हमने ये चीजें खुद मतलब नॉलेज बनाई है, वही जैसे तुम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज बना के चीजें ट्राई करके कि बहनचोद मनी माइंड होके सब बचाते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। मजा नहीं आया यार। फिर कुछ नहीं है भाई, बैंक में तुम्हारे पैसे पड़े हैं, बट तुम्हारी लाइफ तो वही फक्ड अप है, लाइफ चुतिया है। हाँ, क्या फायदा? तो that is also there. Also one last thing I would like to point out in this financial वाली चीज होगी कि भाई तुम्हारी जिस भी चीज से तुम्हारी लाइफ जो है आसान बनती है ना, पैसे देके वो चीज खरीद लो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। आसान मतलब कन्वीनियंट, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए ऐसा है कि भाई तुम बहुत दूर से जाते हो ऑफिस, ठीक है, और ऐसा है कि तुम्हें ट्रैवलिंग करना पड़ता है, अगर तुम कैलकुलेट करो तुम्हें लग रहा है कि यार ट्रैवलिंग में और उस जगह पे घर लेने में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, 10-20% का ही डिफरेंस आ रहा है मनी वाइज, तो वो 10% मत बचाओ, 10-20% अपना मेंटल पीस बचाओ। हाँ, दैट इज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर तुम्हें लगता है कि नींद नहीं आ रही तुमको, ठीक है, एक कूलर खरीदने में तुम्हें नींद आएगी, खरीद लो भाई। तुम्हें लगता है कि मतलब ऑब्वियसली उसको फिर हिसाब से खरीदो कि यार मैं 2 महीने ऐसे करूंगा या इस तरीके से वेल थॉट आउट पे ले लो। हाँ, इस तरीके से सोचो और ले लो उसको। वो कन्वीनियंस ना तुम्हारी, अगर तुम डायरेक्शनल हो, अगर तुम नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या करना है, तो तुम डायरेक्शनल हो जाओगे। तुम्हारा फ्री टाइम होगा, सोचोगे कि यार यहाँ मेरा टाइम नहीं जा रहा, यहाँ मेरा टाइम नहीं जा रहा, यहाँ मेरा टाइम नहीं जा रहा,
अब मेरे पास ये टाइम है, मैं कुछ तो सोचूंगा इसमें क्या करना है। अगर तुम डायरेक्शनल हो तो तुम्हारे पास जो वो एम है ना उसके लिए तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे। ये चीज हमने शायद इनफैक्ट साथ ही देखी थी जब हम साथ में रहते थे। मैं तो भाई एग्री करने के लिए रेडी हूँ कि मतलब ये चीज मैंने इससे सीखी थी कि ठीक है, मुझे पता है ये बाप वाला जोक मारेगा, नहीं तो बोल दे भाई। तू मान रहा है ना। ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ज्ञान चुदाई। On that note, let's end the podcast हाँ with a recommendation. यस, मूवी, क्या मूवी या कुछ भी? मूवी रिकमेंडेशन, Whatever, गो जब वॉच बिग फिश यार। Big Fish. बिग फिश इज अ गुड मूवी, देखो उसे, मतलब देखो कि क्या अलग है उसमें। ठीक है। ठीक है, मैं बता नहीं रहा प्लॉट वगैरह। My recommendation would be Is Anyone Up पे एक डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, It is on revenge porn. काफी इंटरेस्टिंग लगी। रिवेंज पॉर्न। Revenge porn. सुनते ही मजा आया ना। हाँ भाई मजा आ गया। आप देखेगा। हाँ। Netflix पे है, बाकी तुम पायरेट वगैरह भी कर सकते हो। You know how to do it. हाँ टॉरेंट से डाउनलोड कीजिए, टॉरेंट से डाउनलोड कीजिए। On that note, we end the podcast here. ऑल्सो हाँ। लेट्स जस्ट सेट दिस थिंग, टारगेट और वो सब चीजें, मतलब हाँ हम भाई। क्या सोचते हैं कि यार देखो, क्या हमारे प्लान है इस चैनल को लेके। प्लान्स तो यही है यार कि इट इज अ कम्युनिटी ऑफ गाइस हाँ, जो चिल होके किसी चीजों को डिस्कस कर सकते देयर आर हैं। आल्सो गर्ल्स, हाँ, गर्ल्स भी है थोड़ी हाँ। सी। हैं थोड़ी सी, हम चाह रहे हैं ज्यादा हो जाए, हाँ। नॉट फॉर आवर बेनिफिट बट हाँ। भाई अब देखो अगर ब्राउन मुंडे आ रहे हैं यहाँ पे हाँ, तो ब्राउन गर्ल्स भी आ जाएं, एग्जैक्टली भाई। तो दे कैन यू नो। मुंडा मुंडी, हाँ दे कैन मिंगल अप। यस, एंड फॉर दैट वी मेड अ रेडिट पेज एज वेल, ब्राउन Yes. मुंडे स्टफ, जहाँ पे यू कैन पोस्ट सम मीम्स वगैरह, उस पे हम रिएक्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, मजा आएगा। ऑल्सो यार, ऑल्सो वन अदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि मतलब ये वाला चैनल जो है ब्राउन मुंडे, वी आर फोकसिंग कि हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बने इससे। हाँ भाई। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, बिकॉज मतलब लो एफर्ट वाली बकचोदी तो है ही, हाँ। ठीक है, बट उसके साथ साथ वी थिंक कि कहीं ना हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ वो होना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत ना करें, या वो एक बैकअप हो हमारे लिए कि जिससे यार हम फ्री होके मेन चैनल पे कुछ हाँ। बड़ा कर सके। एग्जैक्टली। अब अगर यहाँ हम मस्ती कर रहे हैं, मेहनत ना करने से मतलब ये नहीं है कि हम एफर्ट नहीं मारना चाहते हैं, मेन हाँ। चैनल पे तो मैं तो हम एफर्ट मार ही रहे हैं ना, हाँ, ठीक है, तो एफर्ट से नहीं बच रहे, बट वही है कि भाई एक क्रिएटर की लाइफ थोड़ी काम डाउन होनी चाहिए। Exactly. वो नहीं है हमारी अभी तक, हाँ, तो वी जस्ट वांट कि वो चीज फुलफिल हो जल्दी से जल्दी। तो यार इफ यू आर ऑन दिस, इफ यू आर वाचिंग अस, please share with please your share. friends. It's always better to listen to the podcast with a friend. यस, एंड कमेंट। That's what Spotify told me. स्पॉटिफाई बताता है क्या, कोई कोर्स वोर्स कर रहा था उससे? नहीं, नहीं, अच्छा, स्पॉटिफाई ने नहीं, मैंने ऐसे इस तरीके से बोला ना, Spotify की एड्स भी इसी तरीके से आती है। अच्छा ठीक है। सड़क पे जा रहे अकेले, सुने गाने 15 रुपए में। अबे वैंस यूट्यूब, छोटे वैंस यूट्यूब चलाते अपन। All right, that's it for today. We'll see you guys in the next podcast.